ओके कर देंगे। जी, नीरज सर नमस्ते। यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। जी सर। तो आज नीरज जी जो है अपने ही सेंटर से, ओपीडी से ही कनेक्ट हुए हैं। और मैं नीरज सर से दरख्वास्त करूंगा, बहुत बारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो सर आपने जो पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो सेटअप लगाया है हमारे सेंटर में, जो हम पूरे मोडालिटीज देते हैं, तो एक बार हमारे सब पार्टिसिपेंट को हम वो दिखा दे, तब जाके पता चलेगा कि मैनुअल मेडिसिन एग्जैक्टली क्या मोडालिटीज है और क्या लेवल पे किया जाता है। यस सर। ये थोड़ा जो है एक्सप्लेन भी कर देंगे। ये जो है ये स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल है सर। ये फुल्ली रोबोटिक और कस्टमाइज्ड। इसमें फ्लेक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिकम्प्रेशन होता है, जिसमें कैनल स्टेनोसिस और ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं, लिस्थेसिस, एंट्रोलिस्थेसिस, इन सब का इस बेड पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ये फ्लेक्शन डिस्ट्रैक्शन टेबल है। ओके। स्कोलियोसिस के पेशेंट, ये देखो, ये फ्लेक ये फ्लेक्शन हो गया ऐसा। हम्म। अभी और मशीनरीज इंस्टॉलेशन चल रहा है सर, थोड़ा सा मैस है। फिर नहीं नहीं, ठीक है ना सर। ये ये एक अभी इंस्टॉलेशन करना है। ये जो बॉक्स है ये पीएमएफ थेरेपी का मशीन होता है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थेरेपी, जो हमारी ओके। बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको स्टिम्युलेट करते हैं। ये जो है ये ये किडनी कैंसर, इसके पेशेंट के लिए ये हॉट बाथ टब है। वैसो स्टिमुलेशन थेरेपी बोलते हैं इसको। पोर्टेबल है वो। ये उसका मशीन है। और ये जो एक है, ये एक नी डिकम्प्रेशन मशीन है। मतलब जिसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वेरस वेलगस डिफॉर्मिटी है, तो ओके। उसको ये नी डिकम्प्रेशन है, फुल्ली ऑटोमेटिक। ऐसे ही उसको स्क्रीन होता है, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं सारे। तो ये नी डिकम्प्रेस भी करेगा, और वेरस वेरगस डिफॉर्मिटी, लिगामेंट, कार्टिलेज रिजनरेशन, ये सारी चीजें जो है वो ये करेगा। ये एक बेड है, ये इन्वर्जन बेड। इसको हम पोस्चर एज मेडिसिन यूज करते हैं, जिसमें आप देखोगे कि ये हेड डाउन बेड है। मतलब पेशेंट का जो सर नीचे और सिर पैर रहेगा, ऊपर। हाँ, पैर ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेंगे। हम्म। तो ये बैक पेन के लिए भी काम में आएगा, नी पेन में भी काम में आएगा। ये कैंसर के पेशेंट को, किडनी के पेशेंट को, सबको ये काम में आएगा। ग्रेट। तो सर यही दर्शकों को मुझे बताना है कि जैसे अभी सर ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कायरोप्रैक्टिक करता हूँ, तो सही मायने में कायरोप्रैक्टिक क्या है? सच में हम कायरोप्रैक्टिक सीख रहे हैं क्या, ये भी पहले जानना जरूरी है। और कायरोप्रैक्टिक करता हूँ, ये बोलना भी आजकल सही है बहुत क्या, लोग ये भी बोलते जानना हैं। जरूरी है। और अभी अभी सर मुझे कुछ बैनर्स शेयर हो रहे हैं कि लोग तो जैसे कोई भी एक संस्था है या कोई आ गया, वो फ्री में कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। काल तो अभी उसी तुला पनीरची भाजी कॉन्टेक्स्ट में एक कॉल भी आया था मुझे। तो वो कहते सर वो इतना डेंजरस है कि वहां पे इतने जोर जोर से, मतलब जैसे किसी मशीन को हम कैसे झटके देते हैं, तो ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो यही है। सर। और सर ने जो मोडालिटीज लगाई है वो देख के आपको पता चलेगा कि क्या लेवल पे काम होता है। रूट कॉज हील करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये झटके देने का काम नहीं है। यस सर। तो आपने जो बताया कि फ्री में कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे, आजकल हर कोई कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग सिखा रहे, लेकिन मुझे सिर्फ
जो सिखाते हैं उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग इसमें डिफरेंस क्या है। और हम्म। जो थ्रस्ट वो सिखाने वाले हैं, अगर कोई जो ट्रेनिंग लेते हैं या कोई लेता है तो मैं उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि थ्रस्ट कौन से सिखाने वाले हैं। अगर इतना भी जवाब दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे हैं या बोन सेटिंग या वॉट एवर कॉल है। लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल कायरोप्रैक्टिक क्या है। एक्चुअल कायरोप्रैक्टिक ये ऑस्टियोपैथी का एक ब्रांच है। ऑस्टियोपैथी मैनुअल मेडिसिन, जैसे हमारे यहाँ पे पीएचएमएस, सीएमएस, एमडी मेडिसिन, नेफ्रोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, वैसे फॉरेन में डीओ ऑस्टियोपैथी, जिनको डीओ डॉक्टर बोलते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ पे जैसे डीआर लगाते हैं वैसे वो डीओ लगाते हैं, डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी। यस। तो डॉक्टर ऑफ ऑस्टियोपैथी इज मैनुअल मेडिसिन। और उसमें उस मैनुअल मेडिसिन में कायरोप्रैक्टिक जो है वो पूरी ट्रीटमेंट ही कायरोप्रैक्टिक नहीं है। वो सिर्फ 5% है, बाकी का 95% भी है। वो 95% में क्या आएगा, आपका लिगामेंट रिलीज आएगा, फेशियल रिलीज आएगा, मायोफेशियल रिलीज आएगा, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन आएगा, लिम्फेटिक आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम आएगा, विसरल आएगा, काउंटर स्टेन टेक्निक आएगा, ट्रिगल पॉइंट रिलीज आएगा। ये सारी चीजें आती है उसमें। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ही ट्रीटमेंट नहीं है। और कायरोप्रैक्टिक जो कर रहे हैं या जो सिखा रहे हैं उनको सिर्फ एक ही सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि आप कायरोप्रैक्टिक में थ्रस्ट कौन से सिखाओगे। वो HVLA होंगे, LVLA होंगे या HVHA होंगे। मालूम ही नहीं सर। मैं रिकॉर्डिंग मालूम भी ही शेयर कर नहीं। सकता हूँ, अभी मेरी बात हुई तो उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। रेडियोलॉजी का पूछा किसी ने कि रेडियोलॉजी रिपोर्ट रीड करना सिखाएंगे क्या, तो बंदा पूछता है रेडियोलॉजी रिपोर्ट क्या है। बहुत सारे हैं। तो ठीक है, मुझे क्या कहना है कि हमें किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हमें जानना है तो कंसेप्ट क्या है एक्चुअली पूरा जानना जरूरी है। हमसे कोई पेशेंट ठीक नहीं हुआ चलेगा, लेकिन किसी की लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। जो हमारे मेंटोर भी हमें, डॉक्टर रजत सोमानी जी ने यही समझाया है। तो ये मोटिव के साथ काम करना है। और रिवाइंड टच एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पे अंडर वन रूफ आप ये सभी प्रोटोकॉल को देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। हम सीख तो बहुत लेते हैं लेकिन उसका कोलैबोरेशन या कनेक्शन हम नहीं समझ पाते हैं। तो ये बाकी चीज़ों से अलग बनाता है। और ऑस्टियोपैथी ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है दोस्तों। ये सिर्फ हड्डी और चटकाने तक सीमित नहीं है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम, विसरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल सिस्टम, ये सब सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े हैं। और हर किसी पेन का रूट कॉज जो है वो किसी ना किसी दूसरे सिस्टम से जो है जनरेट होता है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप में से किसी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हम ले लेंगे, हमें सर को भी टाइम देना है, ऑलरेडी पेशेंट्स है सर के वेटिंग में। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो सर को, या फिर आपके मन में कुछ सवाल सवाल रहेंगे। अभी इतने लोगों ने ज्वाइन किया है, इतना समय निकाला है और शॉर्ट नोटिस पे मैंने ये वेबिनार रखा कि आज बहुत इंक्वायरीज थी। हमारा वर्कशॉप जो है नज़दीक आया है, सबको तो मैं अटेंड नहीं कर सकता। पेड 1 to 1 999 रुपीज पे करके भी लोगों ने कॉल बुक किए हैं, लेकिन वो नहीं पॉसिबल होता है। तो एकदम से आज ये था तो वेबिनार रखा है। तो आप आए हो तो मुझे ये जानना है कि आपकी क्या इच्छा है, क्या सवाल आपके मन में आप लेके आ रहे हो। कुछ लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्यों आपने ज्वाइन किया है। जैसे डॉक्टर साहब ने कोल्हापुर से ज्वाइन किया है। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू आर परफॉर्मिंग bone setting already, but still you are searching for the more knowledge or such kind of workshop. So what's the reason behind it? What question you have? What's your exact need? Yes, कोई भी बात कर सकता है। Yes sir. हेलो Yes ऋषिकेश सर। सर, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। एंड आई नो, मतलब आई नो ऑल दैट, एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम एंड ऑल दैट। सर बट माइ आई वांट, मोबाइल थोड़ा नजदीक लेंगे, आपका आवाज बहुत लो आ रहा है। या हाँ। सर, मैं सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ हाँ। एंड मसाज थेरेपिस्ट भी हूँ। बट आई नो ऑल, बिकॉज जब हम सर्टिफिकेशन करते हैं या ट्रेनर का,
तो हमको सब सिखाया जाता है, लाइक एनाटॉमिक्स, नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बॉडी के ऊपर, मतलब पूरा हर एक चीज सिखाने जाता है। बट मैं कायरोप्रैक्टर एंड ऑल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि एक करियर के हिसाब से हम्म। मतलब एक लॉन्ग टर्म, और मेरी जो मतलब जो इंडस्ट्री में मैं काम कर रहा हूँ उसको और क्लाइंट्स, मोर टू मोर क्लाइंट्स को कैसे बेनिफिट दूं और उसके क्लाइंट से मेरी अर्निंग कैसे इंक्रीज हो, वो हिसाब से इसके लिए मैं इंडस्ट्री में आने चाहता हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली, यस सर। हाँ, एंड क्योंकि सर क्लाइंट मोर एंड मोर न्यू न्यू आइडियाज मांगते हैं, तो इसके लिए उनको मेरे को न्यू न्यू आइडियाज दूंगा तो ही मेरे को क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा पे यस सर, करेंगे। यस सर। तो इसके समझ में लिए आया सर मुझे आपका क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं कि ये वर्कशॉप में आप अगर मुंबई से जुड़ रहे हो तो हमारे पास यस ऐसे भी ट्रेनर्स आ रहे हैं, फिटनेस ट्रेनर, ओके, सर। जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के भी पर्सनल ट्रेनर है और हमें हाँ ये ट्रेनिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ तो सर, मेरे मेरे पास खुद के पास सेलिब्रिटी क्लाइंट है दो, तो यस यस, इसके लिए मेरे को तो खुद इसके लिए रिक्वायरमेंट। सर क्या है कि फॉरेन में जो भी मॉडलिटीज परफॉर्म की जाती है वो समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिम के अलावा भी क्या करना जरूरी है। मायोफेशियल रिलीज क्या है, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या है, स्पोर्ट्स थेरेपी में एग्जैक्टली क्या आता है। देन सबसे इम्पोर्टेंट, पोस्चरल इम्बैलेंस बॉडी में है तो उसको आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है, सही है कि नहीं। अगर आपके कस्टमर का बैलेंस ही नहीं है बॉडी में, अगर उसका बॉडी वेट ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है और अगर वो ओवर द शोल्डर अगर कोई वेट उठा रहा है तो डेफिनेटली वो इसको इंजरी कॉज हो रही है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो नीरज सर, सर थोड़ा 1-2 मिनट आपके लगेंगे। सर जो है वो फिटनेस ट्रेनर है मुंबई से, बहुत से सेलिब्रिटीज को वो ट्रेन करते हैं, बट उन्हें जेस्ट है कि और कुछ नया सीखना है। बट फिर भी ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आप खुद एक फिटनेस ट्रेनर और कोच रह चुके हैं, तो सर आप इसको आंसर करेंगे कि ये क्या लेके जाएंगे, हमें हमारे पास आएंगे तो क्या महसूस करेंगे। तो सबसे पहले जब ऋषिकेश सर यहाँ पे आएंगे तो वो जिम ट्रेनर है। सबसे ज्यादा इंजुरीज, प्रॉब्लम, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निशन, प्रोट्रूशन होते ही जिम में क्यों होते हैं? क्योंकि रॉन्ग फॉर्म की वजह से, रॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अभी वार्म अप वार्म डाउन ही नहीं करते हैं, मसल मेमोरी एक्टिवेट नहीं होती है, पोस्चरल वेट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है, यस बायोमेकेनिकली। सर। तो 60% जो है हैंड फुट पे जाना चाहिए और 40% जो है वो 4 फुट पे जाना चाहिए। जब ये बायोमैकेनिकली ये गलत होगा तो बॉडी की पूरे बायोकाइनेटिक चेंज जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो पोस्चरल हम देखेंगे, कोई जो है कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है, और वो ऊपर ओवरहेड बेंच प्रेस कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, नीचे उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, तो उसके नी जो लिगामेंट्स है वो वीक हो जाते हैं, लिगामेंट टियर हो जाते हैं। ये सब जिम में ही होता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कोई भी चीज इलॉजिकल तरीके से करना। इलॉजिकल तरीके से करना, इसका मतलब ये है कि आप रूट कॉज ही नहीं देख रहे हो। अगर कोई बंदा जिम करने के लिए आ रहा है और आपको उसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही पता नहीं है, बायोमैकेनिक्स, और वो उस जिम ट्रेनर का तो काम है कि उसको परफॉर्मेंस एनहांस करना है उसका। आज अगर वो 50 किलो से बाइसेप्स मार रहा है तो 10 दिन के बाद उसने वो 70 या 80 किलो से मारने चाहिए। लेकिन ये करने में उसका पोस्चर, उसके बॉडी के काइनेटिक चेन, मसल चेन, फेशियल चेन, पोस्चर, ये सब चीजों का असेसमेंट होता ही नहीं है कहीं पे। और फिर इंजुरीज होती है। हमारे यहाँ पे 70% जो बैक पेन के या सियाटिका के या डिस्क बर्ज के पेशेंट आते हैं उनकी हिस्ट्री में वो कोई ना कोई जो है वो जिम करता ही करता है, जिम एज एन मोड ऑफ एक्सरसाइज। तो उसका रीजन ही ये है कि इलॉजिकल चीजें करने से प्रॉब्लम बढ़ती है। और हम रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करना है, पिछले वेबिनार में हमने सर एक वीडियो दिखाया था, अगर आप शो कर पाओगे तो। एक एक बंदा जिम करने की वजह से कैसे उसको उसका लीवर कंप्रेशन में जाता है, हार्ट कंप्रेशन में जाता है, और उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसके उसमें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है, ऑर्गन की मोबिलिटी मोटिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और वो जिम कर रहा है या कोई भी एक्सरसाइज कर रहा है।
तो यहाँ पे सबसे मेन जो पार्ट है फूड बायोमैकेनिक्स। फूड बायोमैकेनिक्स ये किसी भी ट्रेनिंग में या वर्कशॉप में, कायरोप्रैक्टिक हो या कोई भी हो, वो सिखाया नहीं जाता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो सालों से अमेरिका ने हमको बना के दी है, वो हम सब पढ़ते हैं और उसी पे ध्यान देते हैं। लेकिन फूड बायोमैकेनिक्स जिस जिस पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, आपके ऑर्गन्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप देख रहे हो, वो ऑर्गन्स खड़े किस पे, वो फूड पे खड़े हैं। और फूड बायोमैकेनिक्स ही आपका गेट साइकिल, आपका स्विंग फेज में वेट डिस्ट्रीब्यूशन, हाइंड फुट टू फोर फुट वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कितना सेकंड पेशेंट ले रहा है, उसका गेट साइकिल कैसा है, ये सारी चीजें कोई देखता ही नहीं है। बस पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है कि मुझे सियाटिका है, और एमआरआई एक्सरे देखते हैं, उसको बेड पे लेटाएंगे और उसको लंबर रोल देंगे, पैर को भी देंगे, नी को भी देंगे, फिर जाते जाते उसको कान भी खींचेंगे, ये नाक भी खींचेंगे। ये जरूरी है क्या? 80% जिसको सियाटिका बोलते हैं वो सियाटिका प्रॉब्लम होता ही नहीं है, वो प्यूरिफॉर्मी सिंड्रोम होता है, ग्लूटियस सिंड्रोम होता है 80% केसेस में। अगर किसी का सर्जरी हुआ है, अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ है, सीजर हुआ है, या यहाँ पे फ्रंट में कहीं पे भी सर्जरी हुआ है, तो भी उसको यहाँ पे सियाटिका के सिम्टम आएंगे। तो रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन जो है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और वो कहाँ से आ रहा है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। लंबर रोल, सर्वाइकल थ्रस्ट, वो कान, हाथ, एल्बो, ये सारे थ्रस्ट जो है वो करेगा, लेकिन जरूरी है क्या? वो फैसेट जॉइंट नहीं सर, प्रॉब्लम और है। चलो आवाज निकाल भी दिया, खींच के सीधा कर दिया, वो रहेगा क्या सर? अगर मसल कोई टोन नहीं नहीं, करेंगे, बैक टू नेचर नहीं लाएंगे, तो मेंटेन कैसे रहेगा एनाटॉमी? वो पेशेंट तो 4 दिन बाद और दूसरी तकलीफ लेके आएगा। क्योंकि उसको पता ही नहीं ना सर, प्रॉब्लम सबलक्सेशन का है, फैसेट जॉइंट का है या डिजेनरेशन का है। हाँ, और वो मस्कुलोस्केलेटल समझ के वो सिम्टोम को ही हम हाँ, ट्रीट करते हैं। लोकल जैसे शोल्डर पेन है तो शोल्डर को ही हाथ लगाएंगे, और पेशेंट का भी वही कहना रहता है और डॉक्टर भी वही करता है। आपके लंग में भी डिसफंक्शन होगा तो भी आपको नी पेन या एंकल पेन होगा। आपको किडनी का प्रॉब्लम होगा तो भी आपको नी पेन होगा। आपको गैल ब्लैडर, फैटी लिवर होगा तो भी आपको राइट शोल्डर पेन होगा। आपको आपको अगर कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग है, या यूरिन में कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको लेफ्ट साइड में नेक में पेन होगा। क्योंकि विसरल और मस्कुलोस्केलेटल दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बॉडी वन यूनिट है। तो सिम्टम पे काम करने से अच्छा रूट कॉज पे अगर हम काम करेंगे, तो हम पेशेंट को ज्यादा अच्छे तरह से रिजल्ट डिलीवर कर सकेंगे। हम जो हमारे ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, तो उनको हम रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, तो अभी पहले जो थे लोग डोंकी वर्क करते थे कि आया पेशेंट सर से लेके पैर तक, और हमने जो उनको रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन बताया है, तो उसमें स्पेसिफिक ही प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ही ट्रीटमेंट कीजिए। यस ये सर। यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियोस तो है मेरे, बाकी वेबिनार में भी मैं दिखाता हूँ बहुत सारे, या मैं आप सब ग्रुप में जुड़े हो, मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो उससे तो आपको अमेजिंग फैक्ट समझ में आएगी। और डिवाइन टच के बारे में हम अगर बताएंगे तो ये इट्स ए ह्यूमन गैरेज कंसेप्ट। तो कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे आता है, सो एज वी डू द रेगुलर सर्विसिंग, बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ओरलिंग, क्लींजिंग फॉर आर कार और एनी मशीन, हम हमारे बॉडी के लिए वो तरीके से ध्यान नहीं देते या टाइम भी नहीं देते हैं। जब तक पेन सिम्टोम नहीं आता है, हम उसके तरफ ध्यान नहीं देते, और पेन इज द लास्ट सिम्टोम कि भाई अब तो इसकी तरफ ध्यान दो, ये बॉडी का कहना है। So, what modalities we are going to cover in our human garage? Bone setting and body alignment, myofascial muscle release, foot posture analysis and correction, visceral manipulation, and also cleansing we used to do. इसमें आपका liver detox, full body cleansing, gallstone, intestine, kidney, ये सब का क्लींजिंग भी इसमें आता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप हमसे जुड़ेंगे तो ये सभी चीज़ें हम सीखेंगे। एंड जिम की अगर बात निकली है, जिम ट्रेनर की निकली है, सो वी आर द ओनली वन हु हैज आर सेंटर इन गोल्ड जिम। सो गोल्ड जिम ये ऐसा ब्रांड है, वो किसी के साथ भी काम नहीं करता है। उनके बैनर के पास में बैनर लगाने का परमिशन किसी को नहीं मिलता है।
एंड दे यूज टू अप्रोच अस कि आप हमारे यहाँ पे काम करो, हमसे जुड़ो, बिकॉज वी हैव ऑल दोज इंटरनेशनल मोडेलिटीज। और वो डायग्नोसिस भी हमारे पास है कि वो लेवल का हीलिंग या फिर रिहैब हम दे सकते हैं। तो जैसे आप सेलिब्रिटी के लिए आप करते हो, लेकिन सच में जो सेलिब्रिटी 6-6 महीने में अपनी बॉडी बना लेते हैं, डेवलप करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मेहनत करते तो है, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत उनके ऊपर की जाती है। तो उसमें क्या क्या मोडालिटीज आती है, क्या एग्जैक्टली करते हैं, वो सब इसमें कवरेंगे। आप अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो गोइंग टू कवर आपका फंक्शनल कपिंग जो है वो जिम में किया जाता है कि कपिंग करके भी आप कुछ सेट्स कर सक आपको करना है या मूवमेंट करने हैं वो फुल बॉडी का। देन काइनेसियो टेपिंग की एक्यूट इंजरी को आपको कैसे कवर करना है, या फिर वेट में अगर इम्बैलेंस हो रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर मसल को टारगेट करना है और बाकी किसी मसल को रेस्ट करना है, तो आप टेपिंग यूज कर सकते हो। टेपिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ये भी है और भी मॉडलिटीज है। आप जितना जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है विसरल मैनिपुलेशन की जिम करते हैं या जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, या आप डेस्क के ऊपर कंटिन्यू बैठ के जॉब करते हो, तो आपका एब्डोमिनल और थाई के जो मसल्स है वो सब स्टीफ हो जाते हैं, बैक पोर्शन के मसल स्ट्रेच हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और वो पोजीशन में हमारा ब्लैडर, किडनी, लिवर, ये सब कंप्रेशन में चला जाता है। इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट जो है आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का फिजिक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और वीकनेस होते हैं, स्पेशली जेनेटल ऑर्गन है, ब्लैडर है, या आई साइड है। तो आप आई साइड का अगर देखेंगे तो सीधा सीधा कनेक्शन आपके मूलाधार चक्र या ब्लैडर से होता है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अब बात आई है जिम की, तो हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोसेस फूड्स लेते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स लेते हैं। उनके रेसिड्यूज भी बॉडी में रहते हैं, उसके साइड इफेक्ट है, सभी को मालूम है। बट उसे उसको निकालने के लिए क्या करें? तो वी हैव दिस लीवर डिटॉक्स प्रोग्राम 2, आप वो भी सीख सकते हो। ये एक नया अप्रोच एस्पेक्ट मैंने आज बताया। सो यू आर ओपन टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग, कि जो भी हमारे पास है हम खुल के आपको सब चीज़ें शेयर करते हैं। और मेरा खुद का मिशन ही है, मिशन हर घर हीलर, कि मैं पेशेंट करूंगा तो मैं दुनिया नहीं बदल पाऊंगा ना, लेकिन जब मेरे साथ 5,000 मेरे जैसे हीलर्स काम करेंगे, देन वी कैन ब्रिंग द रिवॉल्यूशन इन दिस सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड। तो ये विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। यस राव साहब सर, नमस्कार। सर ने आज टाइम निकाला अपने ओपीडी से। तो सर ने जो है, जब ये सेशन अटेंड किया, सर खुद भी एक एमएनसी में जॉब करते हैं, उनका पैशन था, हमारे पास सीखने आए और रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा उन्होंने चॉइस किया। उसके बाद सर ने डिसीजन लिया और पूरी फैमिली अभी उनकी जो है हमारे पास से एजुकेट होके, दोनों बेटे, वाइफ, सर खुद बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सभी के प्रॉपर सर्टिफिकेशंस भी हो गए हैं, नेचुरोपैथी में है चाहे बोन सेटिंग में है, और बढ़िया सा काम जो है छत्रपति संभाजी नगर में सर कर रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा आप अनम्यूट करेंगे और थोड़ा आपका अनुभव जो है 2 मिनट में शेयर करेंगे। ओके। नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार। सर आपली जी वेळोवेळी मदत होते त्याबद्दल पहिले धन्यवाद. यस सर। सर आप काल हिंदी में कंफर्टेबल हो, जैसा भी होगा, आज हमारे व्यूवर्स हिंदी है ज्यादा। ओके. नहीं समझ में आती है थोड़ी थोड़ी उनको भी. बात नहीं, लेकिन दिल से बात करेंगे तो मराठी में अच्छी मदर टंग है ना मेरी. हाँ हाँ हाँ। जी सर। 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आया था तो उनको थोड़ा सा मसल पेन रुक नहीं रहा था, तो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कल. तो उसके बारे में घनश्याम सर ने थोड़ा सा गाइड भी किया मुझे. अच्छा लगा और उनका पेन रिलीफ भी हो गया. यस। हम्म. तो सर आपने आपको ये मोटिवेशन जो मिला पहले ट्रेनिंग में आने के बाद, कि आपने पूरे फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया, तो क्या ऐसी चीज या क्या ऐसे रिजल्ट्स आपको मिलने लगे हमारे ट्रेनिंग के बाद? आपको भी मन में शंका थी कि 2 दिन में ऐसा एक्सपर्टी मेरे हाथ में कैसे आएगा, लेकिन आपका क्या अनुभव है?
नहीं बराबर है। नहीं पहले तो मेरी एनाटॉमी में थोड़ा सा कमजोर था, तो 2 महीने लगेंगे उसको। तो 2 महीने होने के बाद पता चला कि सब फैमिली मेंबर सीखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो अभी पूरे फैमिली मेंबर सीख गए, तो मैं नहीं भी रहा घर पे तो एक आधा पेशेंट आया तो कवर कर लेते। और मैडम को आपने सिखा दिया कभी तो आपका एक और एक 11 हो गया सर। लेडी 11 हो पेशेंट गया, के लिए भी और एक आपको 11 अभी। बराबर। हाँ, हम्म, आप नहीं भी रहते, मैडम कर लेती है, आपका बेटा है वो कर लेता है। तो बस बहुत वो अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। आपके टेस्टिमोनियल्स आप नहीं भी बताते तो भी ऐसे आते हैं हमारे पास। अ, हाँ सर्दी, वो क्या है, वो वीडियो बनाने का मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर नहीं भी नहीं सर, ठीक है। आप अभी जो रिजल्ट दे रहे हैं ना, तो हमारा भी ऐड चलता है ना पूरा। तो हमारे पास इंक्वायरीज आते, देन पीपल यूज टू से कि आपका सर, आपके यहाँ पे एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे हमने गए थे या फिर जाना है, तो या हम्म, ऐसे ऐसा रिजल्ट मुझे मिला। तो ये आता है सर, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और दोनों बेटों को इसमें साथ में लेंगे। और आप अगर उनको आपने उनको मेरे हवाले कर ही दिया है, तो हम उनको एकदम चमका देंगे वो हीरे को। तो धन्यवाद सर, नहीं आप थोड़ा कंट्रीब्यूट थोड़ा कर रहे वक्त हैं। लगता है इसमें। ओके। यस, यस सर, यस। तो और कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है? विकास जी ने मैसेज किया था, रूट कॉज ऑफ एवरी पेन विल बी टॉट। डेफिनेटली सर, उसके ऊपर काम करने के लिए तो ये सब जुगाड़ सब जो मैंने लगाया है, इतना टीम बनाया है, इतना टाइम इसमें दिया है, तो इतना पैसा इसमें लगा है, फॉरेन के ट्रेनर्स को इंडिया में बुला बुला के ट्रेनिंग्स लगा के जो हमने सब ग्रास्प करके आपके लिए डेवलप किया है, तो ये इसी के लिए है कि रूट कॉज हील कर पाए। यस सर, आपका क्या अनुभव है? राव साहब सर के बेटे जुड़े हैं हमारे साथ। सर आपका नाम भी बता देंगे, और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका क्या अनुभव है? प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। रिजल्ट कैसे आ एक्सपीरियंस रहे हैं बहुत सर? अच्छा। क्या सर? रिजल्ट रिजल्ट आपको पेशेंट में कैसे आ रहे हैं? मराठीमध्ये बोलू शकता सर, विकास सर? 90% के आसपास पेन मॅनेजमेंट और रिलीफ हो जाता पेशंट है? खूप मी माझ्याकडून 100% मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके. सर आमचं आमचं वेगवेगळे कामं वाटून घेतलेले आहे. पोस्टर अनालिसिस एक जण करतो, कपिंग एक जण करतो, हार्ड वर्क असेल तर मी करतो, आणि ऑलराऊंडर मी आहे. पण लेडीज असलं तर मग लेडीज आहेच आहे घरी. मग असं वेगवेगळे करून एक 100% रिलीफ देण्याचा प्रयत्न असतो आमचा. येस येस, छान केलं तुम्ही, घरातच डिपार्टमेंट बनवून घेतले. हो हो, एकदम येस, बेस्ट चालू. आणि हे सगळं डिवाइन टच मुळेच बरं का, आपल्या सहकार्याशिवाय काहीच होऊ शकत नाही. येस. आणि ते मध्ये मध्ये जर अडचण आली तर आपण सदोदित तयार असतात, त्याच्यामुळे हे आम्हाला काही हमारा अवघड जात सपोर्ट तो नाही. रहता ही है सर, ऑलवेज रहता है. ओके. ठीक है सर। यस, अभी हम एक वीडियो देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड. You're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position. Lordosis in your lumbar spine directly points to the idea of a lower cross syndrome. Basically, your pelvis can be viewed as a rotating object controlled by 4 strings. The tension in one pair of strings can change the position of the pelvis, which, in turn, affects the tension in the other pair of strings. When you're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position, while your gluteal muscles adapt to a lengthened one. When you stand up, this shift in tension introduces uneven forces on your pelvis, resulting in its rotation. This rotation pre-shortens your lumbar extensors, increasing their excitability, and pre-lengthens your abdominal muscles, making them more lazy. ओके, तो आपने देखा होगा ये पेल्विक डिस्फंक्शन कैसे हो गया। तो यही होता है,
जब मसल में डिफॉर्मिटीज आती है। और जब ये पेल्विक डिसफंक्शन होता है तो क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया में Having आपको पेन आ hyperlordosis रहा in है, your सपोज lumbar दैट, तो spine सिर्फ आपको directly लंबर points को ही to the पेन idea. आएगा क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल ही इमेजिन करते हैं, लेकिन इसके वजह से विसरल प्रॉब्लम भी अराइज हो रहे हैं, उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। और विसरल का सिम्टम इमिडिएटली नहीं आता है, वो बहुत टाइम के बाद आता है, जब उसने बहुत सारा क्रॉनिक प्रॉब्लम जो है बॉडी में क्रिएट कर चुका होता है। तो जब आपका पेल्विक डिसफंक्शन हो जाता है, जब स्पेशली आपके ब्लैडर है, किडनी है, लिवर है, लेडीज में यूटेरस है, उसके संबंधित जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगते हैं। और जैसे बॉडी इज वन यूनिट, ये चीज हम कहीं पे तो भूल जाते हैं कि अगर मेरे थाई में कंप्रेशन है या फिर बैक में कंप्रेशन आ रहा है, तो उसके वजह से आपका मसल चोन जो है ना, वो लोकल नहीं, वो आपके फीट से लेके स्कल तक पूरा कनेक्टेड है। तो कहीं पे भी, जैसे मेरा आप ये शर्ट देखेंगे, तो ये शर्ट को अगर मैं यहाँ से खींचा मैंने, तो देखो यहाँ पे भी खींचा हुआ गया, बराबर। तो ये क्यों आया, तो ये कभी हम सोचते ही नहीं है। जैसे सर ने लास्ट टाइम एक केस था शोल्डर पेन का, हमने डिस्कस किया था, तो वो मैडम का सीजरियन हुआ था। सीजरियन में लेफ्ट टू राइट जो स्टिचेस थे, तो वहां पे उनका रूट कॉज था कि वो वहां पे कंप्रेशन आया था मसल में, उसके वजह से शोल्डर में मसल पुल हो रहे थे, और रूट कॉज वहां पे था। तो स्कार टिश्यू मोबिलाइज करके रिलीज करने के बाद इमीडिएटली शोल्डर में जो है फर्क आ गया। तो ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना आपको कहीं सीखने के लिए नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज दे के बोलता हूँ। और ये आपको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में, और हमने क्या किया है, वो गीता पढ़ने के लिए पूरा 5 साल लग गया, लेकिन उसका सार जो है हजारों पेशेंट के ऊपर, 20-25 हजार पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करने के बाद, इतनी सारी ट्रेनिंग्स लेने के बाद, वी नो ऑल दोज कनेक्शन कि एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है। तो हम आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बिजी नहीं रखेंगे, हम सीधा आपको बताएंगे ये सिम्टम है तो प्रॉब्लम इधर है। और आपको प्रोटोकॉल ऐसे दिए जाएंगे कि उसमें आपका वो जो भी सिम्टम है, जैसे नेक पेन हो रहा है, उसका रिलेशन चाहे डायफ्राम से हो, चाहे लीवर के फेशिया से हो, चाहे लोकलाइड है, या फिर सर्वाइकल से है, प्रोटोकॉल ही ऐसे दिए जाएंगे जिसमें उसके सब रूट कॉज कवर हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली पेशेंट को वो इफेक्ट दिखने ही वाला है। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते आप बोलेंगे सर इसका तो ये प्रॉब्लम था, इसके लिए तो सिर्फ लिवर रिलीज कर देते तो भी हो जाता, ये करने की जरूरत नहीं थी। वो आप ही डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपको सिखाएंगे जिससे किसी को नुकसान होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फायदा ही होगा उसमें। तो इस तरीके से काम करना है, और जितना आप हमारा दिमाग खाएंगे, जितना सपोर्ट आप हमसे लेंगे, उतना आप खुद भी डेवलप हो पाएंगे। हमारे कॉरपोरेट में भी इनिशिएटिव है, बहुत सारे एमएनसीज के साथ मैं काम करता हूँ। मैंने खुद फर्स्ट टाइम ऐसा एक कंसेप्ट में लेके आया हूँ इंडिया में कि कॉरपोरेट वेलनेस सर्विस में हम डायनामिक थिंग जो है के एम्प्लॉय उनके अर्गोनॉमी के ऊपर काम करते हैं, ना कि हम मशीन और टेबल की कुर्सी की हाइट चेंज करते बैठते हैं। उनको पेन मैनेजमेंट काम कैंप लेते हैं, उन्हें सेल्फ रिहैब मायोफेशियल रिलीज टेक्निक्स हम सिखाते हैं, उनके फुट पोस्चर कैंप करते हैं, बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट कैंप करते हैं। आप उसमें भी आ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये भी प्लेटफॉर्म है। आफ्टर द वर्कशॉप, जो 3 दिन का वर्कशॉप होता है, उसके बाद में भी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फ्रॉम द 4th डे इटसेल्फ आप आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, आपको रिजल्ट आएंगे। बिकॉज 3 दिन रोज 10 घंटा हम किसी दूसरे के बॉडी के ऊपर ही एक एक चीज को 10-10 लोग के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। और वो पूरे सेशन के रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनिशियली भी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी 10 से 12 घंटे की, वो आपको देख के ही वर्कशॉप में ज्वाइन होना कंपलसरी होता है। देन आपको लगता है कि कभी मुझे 2 दिन के लिए आना है सेंटर पे रिवाइज करना है, आप आ सकते हो। नेक्स्ट 6 मंथ में कभी भी आपको लगता है 3 डेज का हैंड्स ऑन वर्कशॉप आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। तो ये हमारे ओर से जितना हो सके, हमारे कुछ कैंप्स रहते हैं जो स्टूडेंट के ग्रुप में हम थ्रो करते हैं, आप उसमें हमारा हाथ बटा सकते हो। तो ये सब प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। इवन दो यू वांट टू डिजाइन और अरेंज कैंप एट योर साइट, तो भी हम आपको मदद करते हैं। मार्केटिंग कैसे किया जाता है, रील्स कैसे बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट फ्री में कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है, क्या आप चीजें बोलनी है क्या नहीं बोलनी है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है,
क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है, कंसर्न फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये छोटी छोटी चीजें है ना, आपके बिजनेस को डेवलप करने से लेके बिजनेस को सेव करने तक आपको कहीं नहीं सीखने मिलेगी। ये मैं चैलेंज देके बोलता हूँ। तो ऐसा अप्रोच हमारा होता है। जुड़िए, जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और जैसे किसी को स्टार्ट करना है, हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए नहीं आ सकते हैं, तो हमने अभी फ्लेक्सी लर्निंग मोड भी स्टार्ट किया है। फ्लेक्सी लर्निंग मोड में जो है, आप आपके हिसाब से आपके समय में आप सीख सकते हो। यहाँ पे एक और थोड़ा एक वीडियो देख लेंगे। Dimensional network not only surrounds and फेशिया supports क्या होता है, ये चीज के बारे में हम कभी पढ़े ही नहीं है। हमारे किसी एनाटॉमी में इसके बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन पूरा बॉडी का कनेक्शन जो है सब सिस्टम का एक दूसरे से जो है, और पूरे बॉडी को जो रेगुलेट करता है वो है ये फेशिया। तो ये अलग अलग टाइप के फेशिया रहते हैं हर एक सिस्टम के लिए। उसको आज थोड़ा सा हम इसमें एक कंसेप्ट आपके दिमाग में डाल देंगे, बाकी एलेबोरेट करना है आप एलेबोरेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, और बाकी हमारे पास आएंगे तो पूरा इसके बारे में हम जानेंगे भी, और इसको हील करने के टेक्निक्स भी हम सीखेंगे फेशियल रिलीज। Fascia is much more than just connective tissue. It's a living system with an incredible secret. This three-dimensional network not only surrounds and supports our muscles and organs, but also perceives, responds, and adapts to the world around us. Within it, millions of sensory fibers record movements, tensions, and even emotions, creating a complex network that links body and mind in ways we're only beginning to understand. What's truly fascinating is how fascia interacts with our experiences. Research shows it's sensitive to positive emotions and mindful practices, like fluid movement, yoga, or meditation, which can significantly improve its health and elasticity. A well-cared for fascia enhances flexibility, reduces tension, and promotes overall well-being. It's a reminder that our physical and emotional states are deeply connected. By nurturing fascia, we're not just caring for our body, we're also fostering harmony. Okay, so this is the concept of fascia. तो इसके बारे में भी एक अलग से वेबिनार लिया है, जिसमें इंटरनेशनल ऑस्टियोपैथ को हमने इनवाइट किया था, उन्होंने ये फेशिया का कंसेप्ट समझाया है। जो भी इंटरेस्टेड है वो ग्रुप में एडमिन को जिससे मैसेज आते हैं उनको आप फेशिया करके डाल देंगे, तो भी आपको वो वीडियो जो है शेयर किया जाएगा। या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आप को ये बहुत सारा कंटेंट जो है ना फ्री में देखने मिलेगा, ट्रेनिंग का या फिर ये कंसेप्ट का। तो आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में तो बहुत लोग हैं, लेकिन अभी तक चैनल पे बहुत सारे लोग नहीं है। उसको आप ब्राउज करेंगे, इतना आपको वैल्यूएबल कंटेंट और एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा कि आपको वैसा ढूंढने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो उसको आप देखिए, आपके लिए ही इतना सब एफर्ट ले रहे हैं। इज इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर दिस ट्रीटमेंट? सर, मैनुअल मेडिसिन डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, बट कुछ कुछ इक्विपमेंट जो है, जैसे मैनुअल मेडिसिन में बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट में तो आपको नहीं लगता है, बट इफ यू वांट टू अलाइन अ स्पेसिफिक वर्टिब्रा या फिर कुछ, तो उसमें सिर्फ एक वुडन टूल एडजस्टर होता है। देन मसल रिलीज में डीकम्प्रेशन करने के लिए आपको कप और गन जो है उसका यूज करना पड़ता है। लेकिन आप बोलेंगे कपिंग तो हम करते हैं, नहीं, कपिंग कप इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज करने के 100 तरीके है। उसमें क्या चीजें है वो हम देखेंगे। तो उसमें आपको क्या है, एक बेड लगेगा, वो मसाज टेबल भी आप ले लेंगे, पोर्टेबल बेड रहता है वो भी हो जाएगा। एक वुडन एडजस्टर टूल लगेगा, और आपको कुछ कप सेट लगेंगे, और गन लगेगी, कप गन मतलब कपिंग का सेट लगेगा। और आपको आईएसटीएम करना है, तो आपको गौशा लगता है, फाइबर और स्टील का। तो बस इतना ही टूल आपको लगता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये सब आप कैरी कर सकते हो आपके बैग में, और आप परफॉर्म कर सकते हो कहीं पे भी जाके। ओके, व्हील्स, हेल्थ ऑन व्हील करके हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूना में ये कंसेप्ट जो है लॉन्च किया है। और हमने भी अभी महाराष्ट्र में ह्यूमन गैरेज आपल्या दारी करके, हम महाराष्ट्र के अलग अलग सिटी में हेल्थ कैंप्स करते हैं। तो ये इतना इजी है। ओके, आप कर सकते हो। ये इस यूट्यूब का लिंक मैं शेयर करता हूँ, चैट में भी करता हूँ, आप ज्वाइन कर लेना।
सो अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन हम कवर करते हैं। So human garage is our concept. So these things we are going to learn: body posture analysis, myofascial release, bone setting, body alignment, visceral manipulation, foot ergonomic scanning, and this is the cleansing of the body। यानी यही मैंने आपको वीडियो बताया था। और यहाँ पे जो इमेज आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे बैलेंस एंड इम्बैलेंस पोस्चर। सो एवरी प्रॉब्लम हैज द कॉज इन योर गट एंड रूट इन योर फीट। तो ये फीट इम्बैलेंस है, उसे आप अगर बैलेंस करते हो, अलाइन करते हो, तो आपका सार्वजनिक हेडेक भी जो है, जिसे जनरली लोग माइग्रेन बोलते हैं, लेकिन हर माइग्रेन ये माइग्रेन नहीं होता है, हर हेडेक ये माइग्रेन नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको ये देखो, अभी आपको ये कंपैरिजन करते आना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इसके फीट में इम्बैलेंस आने की वजह से क्या हो गया, नी में इम्बैलेंस आ गया, हिप में इम्बैलेंस आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन के लिए पेल्विक डिस्फंक्शन हो गया, स्पाइन एस शेप हो गया, और इसे ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। तो जब इसे माइग्रेन हो रहा है तो ये एक दिन का नहीं है सिम्टोम, ये बहुत सालों से जो इसका ऑर्गेनोमी बिगड़ा है, धीरे 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 उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए बॉडी ने ये पोस्चर लिया है, और ये अच्छा खासा आदमी जो है वो पुष्पा बन गया इधर। ओके, तो इसे वापस से ये फेज में लाना जो है हमारा काम है। और इसमें जितना हमारा काम रहता है उतना कस्टमर का भी काम रहता है, पेशेंट का भी काम रहता है कि वो भी आगे जाके सेल्फ रिहैब के लिए घर पे कुछ समय खुद को दे। तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, और हमें बार बार वो उससे हम बुला रहे हैं, मीटर चल रहा है, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। रूट कॉज पे काम करना है, उससे उसको इजाज़त दे देना है। उसके लिए जो भी 5-6 सेटिंग लगेगा उसके लिए बंदा आएगा, और फिर उसको एजुकेट भी कर देंगे कि कैसे वो खुद को रिहैब कर सकता है। आपको वो चीज़ भी हम सिखाएंगे, कैसे 10 से 15 मिनट खुद को देके वो अपने आप को जो है अलाइन रख सकते हैं, खुद की केयर जो है खुद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। Having hyperlordosis और जैसे आप देख पाएंगे, ये इमेज तो हमने देखी है, लेकिन आप देखेंगे कि हम किन किन के साथ काम करते हैं। सीजी पावर है, मुरुगप्पा, महिंद्रा, थाईसंक्रप, रोटरी, देन विश्व हिंदू परिषद है, बिरला हॉस्पिटल है, एसएमबीटी है, अडानी ग्रुप के साथ में भी अभी हमने सेशन स्टार्ट किए हैं। फार्मा कंपनीज है कुछ, उनके साथ किए हैं अभी। आईटी सेक्टर में भी हमारा काम जो है पूना में, हैदराबाद में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप जैसे वॉलेंटियर्स की वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे होगा, जो हमारे होनहार स्टूडेंट्स है अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें हम उन्हीं के एरिया में ये सब इंडस्ट्रियल या कॉरपोरेट कनेक्ट दे देते हैं। तो इसमें से आपका बिजनेस जो है इमीडिएटली बूस्ट हो जाता है। ये कुछ ग्लिम्सेस है। और भी कॉलेजेस के लिए वगैरह भी हमारे कैंप्स होते हैं। और जैसे आपने ये सब ने बैनर देखा ही होगा, तो वी हैव ब्रिंग द फ्लेक्सी लर्निंग मोड। पहले जो है सिर्फ मैनुअल वर्कशॉप में ही हम जो है कंडक्ट करते थे या फिर टीच करते थे, बट अभी जो है फ्लेक्सी लर्निंग मॉडल पे हम आ गए हैं। तो जो रिकॉर्डिंग्स हमारे स्टूडेंट्स को आफ्टर वर्कशॉप हम देते हैं, तो कुछ ऑनलाइन वर्कशॉप भी हमने कंडक्ट करके, एक वर्कशॉप ऑनलाइन पूरा एक्सपर्ट के साथ कंडक्ट करके उसका भी रिकॉर्डिंग पूरा बना लिया है। सो दैट जो ऑलरेडी हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करते हैं या ऐसे कुछ प्रोफेशन में है, वो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो अभी से इमिडिएटली सीखना स्टार्ट कर सकते हैं फ्लेक्सी लर्निंग मोड में। और आप वर्कशॉप के लिए पॉसिबल है तो आप आ ही सकते हो। इफ़ यू इट इज़ नॉट पॉसिबल, आपको एक एक मॉडल जो है कंप्लीट करते जाना है, उसके कुछ वीडियोस हम आपको बोलेंगे, आपको खुद के प्रैक्टिस करते हुए भेजने हैं, उनको एनालाइज किया जाएगा। बट जो फ्रेशर है, जिसने कभी भी हेल्थ केयर में काम नहीं किया है, उसे अभी वो स्टार्ट कर रहा है, ऐसे लोगों को तो फ्लेक्सी लर्निंग मोड में पहले तो लेक्चर सब थ्योरी के देखनी है, प्रैक्टिकल के भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर रहेंगे, लेकिन उन्हें सर्टिफिकेशन तभी मिलता है जब वो करते हैं। ओके, तो ये दोनों मोड में आप जा सकते हो, इमिडिएटली आप आपका लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आपको जो है जस्ट आप स्टार्ट कर सकते हो 2,000 रुपये से
भी आप जो है ये लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपके मॉडल खत्म होते हैं, आपको नेक्स्ट पेमेंट करते करते वो अनलॉक करते जाना है। फिर इसमें आपको क्या मोड मिल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड है, बोन सेटिंग का डिप्लोमा मिल रहा है। तो डिप्लोमा के बारे में बोल दूं कि डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग ये ऑथेंटिकेट कोर्स ऑफ भारत सेवक समाज, जिसमें आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन कंडक्ट करके मार्कशीट के साथ में आपके सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी कार्ड, ये सब मिलता है। और वो वेबसाइट पे जब आप डालेंगे तो वहाँ पे भी आपको आपका रिजल्ट जो है वहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो ये ऑथेंटिकेट सोर्स सिर्फ डिवाइन टच है। मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट आते हैं जिस पे नाम में भी हेरा फेरी करते हैं, कायरोप्रैक्टिक वर्ड अट्रैक्ट करने के लिए। सेम बीएसएस का सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर डिप्लोमा इन बोन सेटिंग एंड कायरोप्रैक्टिक थेरेपी लिख दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर हटा दिया है, या फिर है तो वो कोई दूसरे का ही है, लोगों को मालूम ही नहीं है वो जाके क्रॉस चेक कहाँ पे करना है। और अभी जैसे बोला कि कुछ लोग तो बोल रहे फ्री में कायरोप्रैक्टिक सीखो, तो कायरोप्रैक्टिक पहली बात तो ऐसे किसी को भी सिखाते नहीं है। कायरोप्रैक्टिक जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी के कोर्सेस है, वो उनका वर्ड है। अभी तो उन्होंने पेटेंट भी कर लिया है, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था। तो बहुत सारे आप यूट्यूबर्स में भी देखेंगे तो उन्होंने कायरोप्रैक्टिक वर्ड निकाल लिया है। लेकिन ये लोग ये चीज़ों से भी अनजान है और खुलेआम ऐसे वर्ड्स यूज करके लोगों को बहका रहे हैं। और फ्री में कायरोप्रैक्टिक में क्या सिखा रहे हैं, तो हड्डियां तोड़ना सिखा रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सब दुकान बंद होने वाले हैं दोस्तों। लेकिन इसमें जाके आप गलत काम मत सीखिए। इतना ही मेरा आपसे दरखास्त है। बाकी आप कहीं पे भी जाइए, जज कीजिए। लेकिन इतना तो श्योर है कि कहीं भी जाएंगे अल्टीमेटली आपको डिवाइन टच का टच जो है वो लेना ही पड़ेगा। मेरे पास एक आज एक रिव्यू भी है कि हैदराबाद के डॉक्टर है, एजेड है, 70s में अभी एंटर करेंगे। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है इंडिया का जो नहीं किया है। आउट ऑफ इंडिया जाके थाईलैंड में जाए, जापान में जाए, उधर भी जाके कोर्सेस करके आए हैं। लेकिन इतना सब अनुभव होने के बाद भी 10-15 साल का ये मैनुअल मेडिसिन में, जब उन्होंने हमारा 3 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया तो वो कह रहे हैं कि एक्चुअली 60% नॉलेज अपग्रेडेशन तो मेरा आज हुआ। कि मैं इतना सब मॉडलिटी सीखा था लेकिन किसका कनेक्शन कैसा है और रूट कॉज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये कितना सिंपल है, और बॉडी इज वन यूनिट, ये कंसेप्ट इतना सब सीखने के बाद भी मैं कैसे भूल गया। ओके। तो ये कुछ रिव्यूज है, वो भी आपको यूट्यूब चैनल पे देखने मिलेंगे बहुत सारे, उसका उससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। तो टाइम रहा तो हम वो भी शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारा। सपोर्ट के लिए लोग आते हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो जैसे अभी सर ने भी संभाजी नगर से थे, शेयर किया कि उन्होंने मैसेज किया, पेशेंट लाइव था और इमिडिएटली उनके मेंटर ने उनको सोल्यूशन दे दिया और उन्होंने जो रिजल्ट रिजल्ट डिलीवर की। तो ये है। और जिसका जितना सीखने का जेस्ट है, हम पीछे नहीं हटते। जितना हमारे पास है हम स्टडी मटेरियल कंटेंट, चाहे पीडीएफ से वीडियोस के फॉर्म में आपको देते रहते हैं, आपको एजुकेट करते रहते हैं। बिकॉज मुझे सिर्फ ट्रेनिंग लेके आप आपके घर में मेरे घर ऐसे नहीं करना है। माय विजन इज टू क्रिएट 5,000 हीलर फॉर दिस सोसाइटी, जिसके लिए मुझे लाखों लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसमें से वो 5,000 निकलेंगे। लेकिन मुझे टीम की ज़रूरत है दोस्त। जब आप किसी बड़े कंपनी को आप अगर सर्विस दे रहे हैं और वहाँ पे अगर आपको ऑफर आता है कि हमारे 10,000 एम्प्लॉय पे आपके ऊपर आपको जो है ये कैंप कंडक्ट करना है, बताओ क्या करेंगे। तो वो टाइम पे तो मुझे टीम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसी का जो है प्रिपरेशन चल रहा है अभी हमारा। लगभग 20 ऐसे मेरे पास हीलर है कि जिनके पास मैं किसी को भी आंखें बंद करके बोल सकता हूँ कि उनके पास जाओ, वहाँ पे आपको सही सॉल्यूशन मिलेगा। आई कैन बेट ऑन देम। तो धीरे धीरे कारवा बढ़ रहा है, आप इसमें जुड़िए। और एक करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। आज देखेंगे वेलनेस के ऊपर लोगों का बिलीव बहुत बढ़ते जा रहा है, डिमांड भी आ रही है। आज बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट के मुझे फ़ोन आते हैं कि सर हमें ये सीखना है मैनुअल मेडिसिन। बिकॉज क्यों, ये ज़रूरी हो गया है अभी तो। चलो जो काम कर रहे हैं वो नहीं, जो फाइनल ईयर में अभी पास आउट होने वाले उनके ही मेरे पास इंक्वायरी है। अभी जस्ट यूपी से एक सर ने पेमेंट किया, ज्वाइन किया है क्या सर ने, वो भी देखेंगे। तो वो जस्ट पास आउट हो रहे हैं, उनको सेंटर स्टार्ट करना है। और स्टार्ट करने से पहले ही वो क्या कर रहे हैं, वो बोन सेटिंग सीख के, मैनुअल मेडिसिन सीख के, प्रॉपर सर्टिफिकेशन लेके वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतना अवेयरनेस है। तो ये इतना
ज़रूरी हो गया है। ओके, तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? बिकॉज़ आपको देखो हर घर में मस्कुलोस्केलेटल पेन या फिर टॉक्सिन्स सिम्पटम्स की वजह से पेन में रहने वाले लोग आपको हर घर में मिलेंगे। इसका बहुत स्कोप है और किसी को पेन फ्री लाइफ देने से बड़ा काम नहीं है दुनिया में। वो उसके लिए भी आप भगवान के समान रहते हैं फिर। तो वो 10 लोगों को लेके आता है, रिलेटिव्स को लेके आता है, वो अलग चीज़ है। और आज डिमांड ऐसी है कि हर 3,000 फैमिली के पीछे एक हीलर की ज़रूरत है। ओके, तो अ, ये 3,000 के पीछे एक हीलर भी हो गया है ना, तो भी उसका रोज का 10 से 15 पेशेंट का ओपीडी जो है आराम से सेट हो जाता है। और ये रिकरिंग है। जैसे मतलब आप अगर उनको लाइफस्टाइल बताएंगे उनसे मेंटेन नहीं होगा, बट जैसे कार का रेगुलर सर्विसिंग करते, तो क्यों ना स्टार्टिंग में क्योर होने के लिए 5-6 सेटिंग लिया, लेकिन हर महीने में आके एक सेटिंग आपसे लेके जाएगा, बॉडी अलाइन करके जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? तो ये अवेयरनेस डालेंगे तो लोग रेगुलरली भी, आपके पास कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी बॉडी पोस्चर करेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए आते रहेंगे। और इसमें पैसा तो इतना बचता है, एमआरआई एक्सरे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज एमआरआई देखेंगे, मेरे पास एक आया था बंदा मुंबई से, नासिक आया था वो पेशेंट। मुंबई में किसी बोन सेटर के पास ट्रीटमेंट किया और प्रॉब्लम बढ़ गया। उसने एक एमआरआई निकाला, 18,000 रुपये का एक एमआरआई निकाला। उसके आधे कॉस्ट में तो वो यहाँ से ठीक होके जाता है। और कोई ज़रूरत भी नहीं थे, एकदम नॉर्मल सिम्टम थे। तो ये इतना मेडिकल साइंस एडवांस बोलते हैं, तो फिर भी इनको वो एमआरआई देख के क्यों पता चलता है कि इसका डिस्क बल्ज है? और ये सिम्टोम के इतने सारे पेशेंट देखने के बाद में सिम्टोम से कुछ रीड नहीं कर सकते क्या? तो समझना है कि एग्जैक्टली ये मेडिकल साइंस है या फिर कुछ कस्टमर क्रिएशन का काम चल रहा है या क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जिसको ये एस्पेक्ट समझ में आता है ना, वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई भी हीलर हो, कोई भी डॉक्टर हो, वो ये होलिस्टिक अप्रोच सीखने के काम में लग जाता है। ओके, तो सब चीज़ें ज़रूरी है, कुछ चीज़ ज़रूर मतलब गलत नहीं है, लेकिन उसका उपयोग उसके सही जगह पे अगर हम करते हैं, तब हम बहुत कुछ अच्छा सोसाइटी को दे सकते हैं। ये डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन है। ओके, डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आइदर यू हैव अ वैलिड मेडिकल डिग्री अल्सो, फिर भी बोन सेटिंग करना, स्पाइन जॉइंट को अलाइन करना, ये किसी भी करिकुलम में नहीं आता है। उसके लिए आपको एक मॉडलिटी का प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये डिप्लोमा आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आपके ऊपर कुछ ऐसे सिचुएशंस आएंगे, जब आपको डोमिनेट करने का प्रॉब्लम प्रयास किया जाएगा, या फिर आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने का बोलेंगे, कंप्लेंट जाएगी, तब ये सर्टिफिकेट की आपको याद आएगी। क्योंकि हम जो है ना, इसमें से सब सहन करके बाहर निकले। नाउ आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन नॉर्थ महाराष्ट्र। और बाकी भी चीज़ें जो है, हमारी जो है अल्टरनेटिव हीलिंग में, हम सुझाव देते रहते हैं या फिर डिमांड्स करते रहते हैं। तो आगे आने वाले समय में और बाकी चीज़ें आएगी। और ये सब जो ऐसे दुकान चल रहे हैं ना, जहाँ पे सब अनसोफिस्टिकेटेड वे में ये सब प्रमोशन और सिखाया जा रहा है, ये सब के ऊपर भी ज़रूर जो है लगाम लगेगी, ये मैं आपको कहता हूँ। तो फिर कोई बंदा अगर हमारा अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, रूट कॉज हील कर रहा है, देन वी ऑफर हिम और हर कि आप वर्ड स्किल काउंसिल के लिए अप्लाई कर दो। तो डिप्लोमा करने के बाद आप कुछ 100 पेशेंट कर लेते हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स आते हैं, रिजल्ट है, आपके कुछ वीडियोस लेते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द वर्ल्ड स्किल काउंसिल टू। तो इससे आपको और एक इंटरनेशनल लेवल का एक आपका आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। और इसके बहुत आगे जाके भी आपको फायदे होने वाले हैं। जब फॉरेन यूनिवर्सिटी सिटी के कोर्सेज इंडिया में लॉन्च होंगे, तब जाके सर्टिफिकेट आपको बहुत काम आने वाला है। लेकिन ये सबको इमिडिएटली नहीं मिलता है। वी डिसाइड कि किसको देना है, किसे अप्लाई करना है। तो जेन्युइन काम करना है। ओके, सो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। हैंड्स ऑन वर्कशॉप में अभी मैसेज किया, हाँ सुदाम पवार जी आ रहे हैं। यस सर, आप 3 तारखेसाठी येत आहे।
जी सर, आपको आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको पूरा प्रोसीजर आ जाएगा। या फिर आपके पास मधुरा मैडम, मयूरी मैडम में से किसी का भी नंबर होगा, उनसे आप कनेक्ट करो। लेकिन हमारी बात एक्चुअली हो चुकी है फ़ोन पे, तो आप मुझे करो। आपने आई थिंक सो 2,000 रुपये दिया भी है एडवांस। तो बाकी जो भी प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा, और आज मैं वेबिनार में बताऊंगा ही। तो 3 डेज हैंड्स ऑन वर्कशॉप में हम क्या कवर करेंगे? ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन हम कवर करेंगे, वही बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट। तो इसमें जो है ना कि थ्रस्ट देने से नहीं होता है, मोबिलाइजेशन से भी आप अलाइनमेंट कर सकते हो, और उसमें भी आवाज निकलता है। लोगों का क्या है कि सर वो बाकी कुछ भी सिखाओ, आवाज निकलेगा क्या, ये बताओ। बराबर, तो दोस्तों इसमें भी आवाज निकलता है, लेकिन इसमें कोई इंजरी के चांसेस नहीं है, मोबिलाइजेशन में भी वो अचीव कर सकते हैं। ओके, तो आवाज निकलेगा, टेंशन मत। सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक टू मेक योर प्रैक्टिस सेफ एंड इफेक्टिव। तो ये इनडायरेक्ट टेक्निक बहुत जरूरी है सर्वाइकल अलाइन करने के लिए। गर्दन को तोड़ने मोड़ने की जरूरत नहीं है। विद द हेल्प ऑफ मोबिलाइजिंग एनीवन्स फीट किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, तो भी आपका सर्वाइकल अलाइन हो सकता है। ये एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको वहाँ पे लाइव देखने मिलेंगे। और हम पहले जो है होटल रिसोर्ट पे लेते थे, लेकिन स्ट्रिक्टली अभी हम हमारे सेंटर पे ही वर्कशॉप लेते हैं। वहीं पे सामने हमने क्लासेस के साथ कोलैबोरेशन करके वो हॉल अरेंज किया है, जिससे क्या होता है, हमारा तो सेंटर चलता ही है, लेकिन लाइव पेशेंट भी आपको देखने मिलते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स आपको सुनने मिलते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लाइव पेशेंट पे जब हम आपको ही जो सिखा रहे हैं वही सब मॉडलिटीज करते हो, उसके बाहर कुछ भी नहीं करते, फिर भी उनको रिजल्ट आता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। और आपके बैच में ही बहुत सारे दुखी आत्मा रहते हैं, वो खुद को ठीक करने के लिए हमारे पास आते हैं कि एक एमआरआई निकाल में 15 और रिपोर्ट निकालने में इतना खर्च जाता है, उससे अच्छा ये 15,000 भर के उधर जाके सीख भी लेंगे, और सर के हाथ से ही अपने ऊपर हो जाएगा, तो हमारा भी ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन को ऑलरेडी पोस्चर एनालिसिस और ट्रीटमेंट होता ही है। तो ये एक इनिशिएटिव है, और मिशन हर घर हीलर है, हर कोई सीख सकता है। डिप्लोमा के लिए 10वीं पास होना ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और किसी का 10 भी अगर अटक गया है, तो भी फिर उसको कहाँ पे जाना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे वो कवर करके बाद में डिप्लोमा का अप्लाई करना है, 12th है। तो ये लेवल का भी सपोर्ट जो है पूरा हम देते हैं, और आपको इस्टेब्लिश करने के लिए जो जो लगेगा वो पूरा सपोर्ट डिवाइन टच आपको देता है। फिर सेकेंड है आईएसटीएम, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। तो जिम वालों के लिए स्पेशली, और जिम जाने दो, 70-80% प्रॉब्लम जो मस्कुलोस्केलेटल है, आप देखेंगे कि आईएसटीएम से ही रूट कॉज सॉल्व होता है। पहले ही आईएसटीएम सिटिंग में पेशेंट को इतना रिलीफ आ जाएगा, और आप देखेंगे तो विदाउट एनी थर्स्ट या विदाउट बोन सेटिंग ऑटोमेटिक बॉडी अलाइन हुआ हुआ आपको दिखेगा। तो डेफिनेटली वही है ना कि स्केलेटन को कहाँ पे वो एनाटॉमी है कि वो उसका शेप चेंज कर ले। अल्टीमेटली मसल ने पुल के करके रखा है, जब मसल को हम कहाँ पे फेशिया नॉट्स है या फिर कहाँ पे रिलीज करना है एग्जैक्टली वो समझ में आता है, और कैसे रिलीज करना है, कौन से डायरेक्शन में, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली आपको कुछ ही सेकंड में रिजल्ट दिखता है, और वहां पे अलाइनमेंट हो जाता है। बहुत बार लेग लेंथ मैच नहीं होता है, मैच नहीं होता है, हम जॉ में देखते हैं, जॉ का सेटिंग करते हैं, वहां पे कुछ सेटिंग मतलब थ्रस्ट देना नहीं है, वो ऐसे ऐसे जॉ से आवाज नहीं, नहीं, थ्रस्ट देने से कुछ नहीं होता है, आप उसका मोबिलिटी दो, ये सब अटका है, फंसा हुआ है। अगर मसल ने मुझे पुल किया है तो मेरा एनाटोमी ऐसे हो जाएगा, लेकिन वही मसल रिलीज करेंगे अपने आप, वो बॉडी स्केलेटल सिस्टम बैक टू नेचर आता है। तो इट्स अ फ्लेक्सिबल मटेरियल ना, उसके ऊपर काम करो। लेकिन ये कभी हम सोचते नहीं, हम तो कुछ अलग ही चीजों में लगे, तो ऐसा काम करेंगे, ऐसा भद्दा काम करेंगे, अनप्रोफेशनल काम करेंगे, तो कैसे हमारा कोर्स जो है वो बाकी मेडिकल साइंस के कोर्स के साथ में कैसे हमारा कोर्स को परमिशन मिलेगा। तो ये सब समझना जरूरी है। देन विसरल आ जाता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मैं बोलता हूँ नॉन मेडिकोस को ये कोई नहीं सिखाएगा, सीखने के लिए नहीं मिलेगा और सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा। लेकिन 40-45% मस्कुलोस्केलेटल पेन का रूट कॉज आपको इसमें ही मिलेगा, विसरल में। अभी उसके लिए आपको वो सेंस आइडेंटिफाई करना, लीवर के भी बीट्स होते हैं, वो आइडेंटिफाई करना, पोजीशन कैसे है, क्या है, कहाँ पे टिल्टेड है, वो डायग्नोस करना, उसको रिलीज करना, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूटेरस, ये सब चीजें हैं, किडनी।
तो लंबर पेन आप बोलते हो कि कमर से लेके पैर में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला मुझे साइटिका है, उसको साइटिका भी नहीं बोलने आता है पेशेंट को। तो वो अभी रील वगैरह भी देखता है बहुत, लेकिन वो साइटिका होता ही नहीं है, वो किडनी टोसिस की वजह से पेन होता है। उसका भी मेरे पास वीडियो है, ये सब नहीं चला सकते। तो वो ग्रुप में मैं शेयर करता रहता हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन करो, यूट्यूब पे देखते रहो। तो किडनी टोसिस की वजह से वो सेम पेन है, अभी वो सब रिपोर्ट निकालता है, उसका कुछ नहीं निकलता है रिपोर्ट में। फिर अल्टीमेटली उसको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते थे और वो गोलियां चलती है, लेकिन प्रॉब्लम उसका तो विसरल में है, ये मालूम ही नहीं है। तो क्या मॉडर्न मेडिसिन है फिर, ये क्या है ऐसा मेडिकल साइंस है? जो एक्चुअल साइंस है वो चल रहा है, लेकिन इधर सब बिजनेस करना है, इसके लिए ये चीजें यहाँ पे आने नहीं दे रहे, और जो ला रहे हैं उनको तकलीफ दे रहे हैं। यही काम तो चल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि चूज राइट चूज बेस्ट, आप डिसीजन लो। फ्री में कुछ नहीं मिलता है दुनिया में, ये समझ लो पहली बात तो। फ्री में किसने बोला है फ्री में? अरे फ्री में ब्लड चेकअप कैंप करने जाते हो, अच्छे खासे हो। जिस दिन वो फ्री में ब्लड चेकअप कैंप करते हो उस दिन से पता चलता है मुझे तो बीपी है, शुगर है, बॉर्डर पे है, एक गोली चालू कर दिया। उस दिन से कुछ भी नहीं हुआ तो उसका कनेक्शन वहां पे लगाते हो, साइकोलॉजिकल ट्रैप में आ जाते हो। वो एक गोली चालू करते हो, वो गोली उस दिन से आपका डेथ सर्टिफिकेट लेके आती है। वो चार बीमारी आपके बॉडी में डाल देते हैं, और खुद उनके ही रिपोर्ट में एफडीए के सब वो चीजें आ रही है। तो फ्री में कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ये पहले तो समझ लो आप। ओके, तो ये विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप है, बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट है। तो इसका, और ये आईएसटीएम मायोफेशियल रिलीज, मसल डिकम्प्रेशन, ये सब हो जाएगा। हम हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं पेशेंट के लिए। एक दिन ज्यादा भी आप रुक सकते हो, जो लोग एक दिन ज्यादा रुकेंगे उनको ये कैंप भी अटेंड करने के लिए मिल जाएगा पेशेंट का। तो वर्कशॉप की फीस जो है, बोन सेटिंग बॉडी अलाइनमेंट का जो वर्कशॉप है जो डिप्लोमा के लिए है, इसमें सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन भी हम कवर करते हैं। ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन जो मैंने बोला, उसका फीस है 16,500 विदाउट डिप्लोमा। और जिन्हें डिप्लोमा के लिए ऑप्ट करना है उन्हें पैरामेडिकल कॉलेज को 7,500 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्कशॉप आपको पेमेंट करना होता है, जिसके लिए आपको 1 मंथ का ड्यूरेशन भी हम देते हैं। तो फिर आपका हॉल टिकट आता है, सब चीज़ें हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट आपको करना है तो वो करस्पॉन्डेंस मोड भी उसके लिए अवेलेबल है, आपको मोड सिलेक्ट करना होता है। और फिर वो सब कंप्लीट करके फिर यू आर एलिजिबल टू गेट द डिप्लोमा। देन है मायोफेशियल रिलीज एमएफआर आईएसटीएम विसरल मैनिपुलेशन वर्कशॉप है। तो 1.5 दिन ये चलता है, 1.5 दिन ये वर्कशॉप चलता है। तो और ये सभी दोनों वर्कशॉप के जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो, आप सब आपको कम से कम 10 घंटे का ट्रेनिंग मटेरियल मिलता है, जिसमें सब लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं। वो सब आपको देख के आना है। मतलब क्या है कि कार चलाना है ना, लेकिन कार क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, कैसे ऑपरेट करते हैं, कब क्लच दबाना है, गियर कैसे शिफ्ट करना है, वो सब आप क्या करेंगे आज के दिन में यूट्यूब पे देख के तो कार सीख ही रहे ना लोग। तो लेकिन वो तुरंत कॉन्फिडेंस आता है क्या बैठने पे? नहीं आता है। कुछ कुछ तो सीख भी रहे, तो यूट्यूब पे देख के क्या हो जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा। और फिर 2 दिन भी आप अगर ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे ना तो आप कार चलाना सीख लेंगे। लेकिन आप वो स्टडी नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, थ्योरी क्लियर नहीं करेंगे, और फिर जाएंगे तो 2 महीना भी कम पड़ जाएगा। तो यही इसमें है कि वो सब थेरी पार्ट जो है ना, वो 10-12 घंटे का उसमें कवर किया है। एक बार, 2 बार, 3 बार देखो आप, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उस आप प्रैक्टिस परफॉर्म भी करने लग जाएंगे। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे यूट्यूब पे लास्ट वेबिनार में भी मैंने दिखा है कि लोग वो देख देख के उन्होंने परफॉर्म किया, अपने फादर पे किया, किसी ने दोस्त पे किया, उसको 4-4, 5-5 साल का उसका नेक पेन, बैक पेन एकदम पहले सिटिंग में एसटीटी से ही चला गया, बोन सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये डेवलप ही वो लेवल के किए गए ट्रेनिंग मटेरियल, इसीलिए इतने दिन कुछ नहीं था। अभी हमने वो फ्लेक्सी लर्निंग मोड लाया है, बिकॉज उसको आपके तरीके से हमने बनाया है। कोई ये देखेगा और परफॉर्म भी करेगा तो भी उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उसको फायदा ही होने वाला है। ओके, तो ये टोटल फीस कितना हो गया? 16,500 और 15,000। तो दोनों आपको कोर्स करने हैं तो हो जाता है 31,500। दोनों के लिए आप ऑप्ट करते हो, देन इट विल बी अ 1,500 रुपीज डिस्काउंट। आपका 30,000 में ये दोनों वर्कशॉप आपके हो जाते हैं। उसके पहले आपको जो है 10-12 घंटे के लेक्चर्स अटेंड करने हैं। देन जब आपका वर्कशॉप चलता है तब भी लाइव वीडियोस
लिए जाते हैं, आपको उसमें अटकना नहीं है, आपको फोकस उसके ऊपर रखना है कि आपका मेंटर आपको क्या सिखा रहा है। बराबर, वो वीडियोस भी आपको दिए जाते हैं ड्यूरिंग द वर्कशॉप। जो लोग ऑनलाइन में कनेक्ट कर रहे हैं, वो फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं, वो भी वो जैसे जैसे लाइव लेक्चर्स होते जाते हैं ग्रुप पे, इमीडिएटली साइमल्टेनियसली हम अपलोड करते हैं, बिकॉज आपको उसके बाद प्रैक्टिस भी करना होता है, तब आप उसको रेफर करते हो। तो वो जो बाहर से लोग कनेक्टेड है, वो भी वो ग्रुप में कनेक्टेड रहते हैं, उनको भी लाइव एक्सेस वो लाइव वर्कशॉप के वीडियोस का मिलते रहता है। उसमें कुछ मोडालिटीज अलग हम कवर करते हैं जो ऑनलाइन में नहीं होती है, ऑनलाइन के बाद ही वो बताई जाती है, वो भी आपका साइमल्टेनियसली कवर होते रहता है। सिर्फ आप आपके घर पे रहते हो और ये लोग यहाँ पे रहते हैं, बट आप कनेक्शन में रहते हो। उसके बाद में तो सपोर्ट सेशन होते हैं, या फिर जो डिस्कशन ग्रुप में होता है, या ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप सभी को मेंटर्स दिए गए हैं, वो मेंटर को आप कभी भी क्वेश्चन पूछो, सपोर्ट पूछो, कुछ रिपोर्ट्स आए वो भेजो, कुछ पेशेंट नहीं डायग्नोज हो रहा है उसके बारे में पूछो, ये सब सपोर्ट आपको जो है लाइफ टाइम मिलता रहेगा। यस, तो ये 3 days हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आपको रजिस्टर करना है। सो आइदर यू कैन अटेंड इट इन ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म। यू कैन स्टार्ट योर लर्निंग बाय टुडे इटसेल्फ, बाय नाउ इटसेल्फ। तो ये डेट क्या है, 5, 6 और 7 अप्रैल को जो है ये वर्कशॉप रहेगा। और ये नासिक महाराष्ट्र में ही हम कंडक्ट करते हैं, बाकी जगह पे बहुत कर लिया, अभी सिर्फ नासिक में ही करते, बिकॉज यहाँ पे हम आपको सबसे बेस्ट डिलीवर कर पाते। पहले जब 2 साल पहले करते थे ऑल ओवर इंडिया में या महाराष्ट्र में इधर उधर जाके, तब मोडालिटीज हमारे पास में भी कम थी, लिमिटेड मोडालिटीज थी, हम कर पाते थे। लेकिन अभी बहुत कम समय में आपको बहुत सारा कंसेप्ट डिलीवर करना होता है, क्वालिटी करना होता है, उसके लिए टीम भी लगती है, बेड्स भी लगते हैं, ओपीडी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, लाइव पेशेंट आपको देखने मिलते हैं, एंड वी कैन सर्व यू बेटर, आपका यहाँ पे ख्याल भी हम अच्छे से रख सकते हैं। तो आपको उसके लिए टाइम निकालना है। लोग पूरे भारत से आते हैं, अ, नासिक है या शिरडी है, सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्लाइट्स भी आपको मिल जाती है, ट्रेन से आप आ सकते हो। तो जिसको आना है आते हैं, हम भी तो ऐसे ही घूमे हैं, सीखे हैं, नीरज सर तो अभी भी बहुत दूर दूर जाते रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो करना पड़ता ही है दोस्तों। तो आप वो डिसीजन लो, और जब आपको नहीं पॉसिबल है इमिडिएटली आना, यू कैन स्टार्ट विद द ऑनलाइन लर्निंग इटसेल्फ। ओके, तो उसका भी मैं आपको बता दूंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, 999 जो है ना, वो ये नंबर पे पेमेंट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट आप अगर फोन पे या गूगल पे में अपलोड करेंगे तो वो क्यूआर उठा लेगा यहाँ से पेमेंट के लिए। अदरवाइज इसी नंबर पे आप 999 का पेमेंट जो है वो करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें आपको ऑनलाइन जाना है कि ऑफलाइन जाना है, या ऑफलाइन में अभी नहीं आ सकता, नेक्स्ट मंथ मुझे आना है, जो भी रहेगा, अभी आप लर्निंग करना जो है स्टार्ट कर सकते हो इमीडिएटली। तो इसमें ये ऑफर 999 का सिर्फ वेबिनार में ही रहता है कि आप वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। ओके, अदरवाइज 4999 मिनिमम पे करने के बाद ही आपको किसी कोर्स का एक्सेस मिलता है। तो वेबिनार में एक बोनस भी मैंने रखा है कि जो लोग 999 अभी वेबिनार में इस नंबर पे पेमेंट करेंगे, उनको ये जो फुल बॉडी फंक्शनल कपिंग का कोर्स है, स्पेशली जिम ट्रेनर जो है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। आप जब ये करके एक्टिविटी करने बोलेंगे तो ये कोर्स जो है वर्थ ₹6,500, आपको 999 में ही इसका एक्सेस जो है अभी मिल जाएगा। और जब आप आगे के कोर्सेस बाय करेंगे, अ, या फिर जो भी ऑनलाइन में कंटेंट आप बाय करेंगे, और जब आप ऑफलाइन में आएंगे, वो पूरा फीस जो है आपका ऑफलाइन में कंसिडर किया जाएगा। जैसे 999 आपने पे किया है और आप बोन सेटिंग सीखने के लिए आ रहे हो, 16,500 लगता है, तो उसमें से वो आपका 999 जो है ऑलरेडी माइनस किया जाएगा। ओके, तो ये आपको मैंने सहूलियत यहाँ पे दिया है, ये इसके लिए बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस आपको खुद को गेन करना है। मैं कितना भी बोलूंगा आप 10 बार सोचेंगे, तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम 999 पे कर ले। और 999 पे करने के बाद खाली हाथ तो नहीं जा रहे, आपको इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है जिसका ऑलरेडी मेरा ऑनलाइन का ऐड चलता है, और ऑटोमेटिकली 6,500 के लिए कोर्सेज सेल होते हैं, एलएमएस पे लोग जाते हैं और वो सीधा देखते रहते हैं।
तो इसका एक्सेस मैं आपको देने वाला हूँ, इमीडिएट एक्सेस आपको मिलेगा। प्लस 999 के बाद मैंने जैसे बोला कि 999 भर के लोगों ने आज मेरे अपॉइंटमेंट्स लोग बुक कर रहे थे, लेकिन सबको कैटर नहीं कर पाया, आज मैंने वेबिनार रख दिया फिर। तो आपको 1-to-1 मेरा एक कॉल भी मिलेगा, आप वो बुक कर सकते हो। ओके, नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ, मैंने चैट में नंबर शेयर कर दिया है, 9930992271। ये नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, जो भी यूपीआई है उसके ऊपर से 999 रुपीज पे करके इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजना है। ये नंबर मेरे नाम से आप सेव कर सकते हो, हीलर आशीष सूर्यवंशी, या फिर आप व्हाट्सएप कर देंगे, ट्रू कॉलर से जाएंगे, व्हाट्सएप आएगा, व्हाट्सएप कर देंगे, तो भी इमीडिएटली मेरा नाम आपको व्हाट्सएप पे दिखेगा, वहाँ पे वो सेव कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, स्क्रीनशॉट आपका डालिए, और आपको इमिडिएटली कोर्सेस मिलेंगे। और आज हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है जिन्होंने ऑलरेडी मेरे कोर्सेज परचेस किए हैं, वो देखने के बाद उन्होंने फिर इमिडिएटली पूरा पेमेंट करके जो है पूरे कोर्सेस अनलॉक कर लिए उन्होंने। तो इतना उनको 999 के बाद ही उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उनको कॉन्फिडेंस आया। और वर्कशॉप तो चलो बाद में है, 30,000 पूरा पेमेंट कर दिया। आज ही आपके वेबिनार के पहले ही मेरा रिकॉर्डेड वेबिनार देख के एक सर ने, जो यूपी से है, फिजियोथेरेपिस्ट है, पूरा कंप्लीट पेमेंट करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है वो कर लिया है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी आपको है, उसको ग्रैब कीजिए। कुछ बाकी क्वेश्चन रहेगा आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हम वो भी कवर करेंगे। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन का स्लाइड आपके सामने है, आपको इमिडिएटली पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट डालना है और स्टेप लेना है। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है, आपको 999 पे करने के बाद ये फंक्शनल कपिंग का पूरा कोर्स मिल रहा है। साथ में मैं आपको व्हाट इज बॉडी काइनेटिक चेन, क्या हम सीखने जा रहे हैं, वो एनाटॉमी कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे इसका कनेक्शन है रूट कॉज का, फीट का, आपके सर्वाइकल तक। ये 2 घंटे का भी एक लेक्चर है ऑस्टियोपैथी एक्सपर्ट का, जो जनरली हम 3000 पे करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको देते हैं। वो भी ये लोगों को जो भी आज 999 पे करेंगे उन्हें वो भी लेक्चर में दे दूंगा, फंक्शनल कपिंग का भी एक्सेस दे दूंगा। और मेरे साथ 1-to-1 जूम कॉल हो या फिर पर्सनल कॉल आपको लगता है, तो 1-to-1 कॉल भी आपको एक 20 मिनट का मेरा मिलेगा। ओके, चैट में क्वेश्चन है, हाउ टू इंक्रीज फ्लेक्शन आफ्टर नी इंजुरी। डेफिनेटली वो तो आप आ रहे हो ट्रेनिंग को, तो वही पे सीखो ना, आप डेली एक क्वेश्चन पूछते पहले। अभी आप वर्कशॉप हो जाने दो, आपको मेंटोर मिल रहा है, फिर आप चाहे जितना बड़ा सांप का निकाल लो उनके ऊपर, लेकिन अभी पेशेंस रखो। ओके, तो ये कुछ हमारे प्रोफाइल है कि कुछ मेरा भी ब्रांडिंग हो जाए। तो जी न्यूज़ में कुछ एक ऐसा अंतरप्रेनर हूँ जो ये मैनुअल मेडिसिन में हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, या फिर इसके साथ में हमारा पंचगव्य में भी काम है, नेचुरोपैथी में है, क्लिनजिंग थेरेपी में है। तो इनको रिकॉग्नाइज करते हुए जी नेटवर्क के ऊपर, जी 24 तास के ऊपर भी मेरा मराठी में ये इंटरव्यू हुआ है। और बाकी भी अभी प्लेटफॉर्म्स पे बुलाया जाता है जब से डेजिग्नेशन वगैरह कुछ मिल रहे हैं। लेकिन ये जो जर्नी रहा है वो बहुत चैलेंजिंग रहा है पिछले 4 साल में, और बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव इसमें आए हैं। तो एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैं था, फिर मैंने जॉब नहीं किया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इसलिए किया क्योंकि अ, बस सिचुएशन ऐसा था कि मेडिकल के लिए नहीं जा सकता था। फिर वो अप्रोच पता चला, बॉडी इज वन यूनिट। फिर मैं स्टॉक मार्केट में 10 साल मैंने ट्रेनिंग का काम किया, लेकिन साथ में ये हीलिंग कहीं पे तो दिमाग में था ही कि हमें करना है, सीखना है। फिर मुझे खुद बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, विसरल, मस्कुलोस्केलेटल, फिजिकल। तो उसमें से मैं ऑस्टियोपैथी से ही बाहर आया, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये हर घर तक पहुंचा जाए। मेरे जो गोपालक है उनको हम अगर ये सिखाते हैं तो वो उनके सेंटर्स भी चलेंगे, 2 पैसा आएगा, उनका पंचगव्य औषधि भी जाएगा, प्रोडक्ट भी जाएंगे, और गाय भी जो है वो गोपालक के पास ही रहेगी,
गौशाला में नहीं जाएगी। तो ये कंसेप्ट के साथ स्टार्ट हुआ, फिर डॉक्टर लोग अप्रोच करने लगे, फिर अभी उनको सिखाना है तो और एडवांस जाना पड़ेगा, फॉरेन ट्रेनर्स को इंडिया में बुलाना स्टार्ट कर दिया। और फिर वहाँ से हम ग्रास्प करते करते रूट कॉज को आइडेंटिफाई करते करते आज डिवाइन टच ये मुकाम पे पहुंचा है। और हम रुकते नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं होते, हम बहते रहते। तो बहुत सारे लोग आते हैं, सीख के जाते हैं आगे जो भी है, लेकिन नया नया कुछ ना कुछ डिवाइन टच आपके लिए लाते ही रहता है। तो जुड़िए, एक जुड़ के काम करते हैं। 999 का पेमेंट जो है आपको कर देना है इमिडिएटली, और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। आपको टीम के तरफ से कॉल भी कल आ जाएगा, और इमिडिएटली आज रात को ही आपको पूरा एक्सेस जो है कोर्स का और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये देखो अभी ऑनलाइन लेक्चर्स का कैसे होता है स्ट्रक्चर। यू हैव टू पे 6,000 फॉर द रिकॉर्डेड कोर्स theory concepts. Then you have to pay next 8,000 for the all videos of full body spinal alignment bone setting। मतलब जो हैंड्स ऑन वर्कशॉप हमारा होता है, जो स्टूडेंट्स को हम वीडियोस देते हैं, तो ऑनलाइन वर्कशॉप का तो आपको मिल ही जाता है पूरा 6,000 पे करने के बाद। और नेक्स्ट 8,000 पे करने के बाद आपको पूरा ऑफलाइन जो कोर्सेस हुआ है उसका एक्सेस, प्लस आप साथ में वो ग्रुप के साथ वो ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हो। ओके, और आप एक फ्लो में आ जाते हो। तो ये आपका दो पेमेंट के बाद आपको मिलता है। देन फॉर द नेक्स्ट 6,000 पेमेंट आपको एक्सेस मिलता है माई फेशियल रिलीज, डिकम्प्रेशन, ISTM वीडियोस का एक्सेस मिलता है। देन यू विल गेट एक्सेस फॉर विसरल मोबिलाइजेशन रिलीज प्रोटोकॉल के वीडियोस के। तो ये स्टेप बाय स्टेप भी आप पेमेंट करते करते पूरा कोर्स अनलॉक कर सकते हो। और इसमें ऑलरेडी मैंने डिस्काउंट करके दिया है, तो वो 32,500 होता है, और मैंने ऑलरेडी आपको 30,000 में ये सब करके दिया है। तो आप स्टार्ट कीजिए, बाकी जो भी है आपको गाइड किया जाएगा। देन सबसे इम्पोर्टेंट, आप वर्कशॉप में आते हो तो हमारा 2 दिन का अकोमोडेशन भी आपका हमारे पास होता है, और उसमें आपका जो लंच जो है वो भी हमारे पास होता है। और बाकी हमारे सेंटर जो है वो नासिक के एकदम रेलवे स्टेशन के पास के एरिया में है। प्लेंटी ऑफ अकोमोडेशन, फूड, कॉन्टिनेंटल फूड ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। और नासिक में भी मॉर्निंग में वहाँ पे राम जी का बड़ा सा मंदिर है मुक्ति धाम करके, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज है, और एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर ऑलरेडी नासिक का है। तो ये फ्री स्ट्रक्चर है डिप्लोमा वालों के लिए, जिन्हें फ्लेक्सी लर्न मोड में डिप्लोमा करना है। ऑफलाइन के लिए तो जब आएंगे तब आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट वर्कशॉप का ऑफलाइन के लिए पे करके करेंगे। तो जिन्हें डिप्लोमा करना है फ्लेक्सी लर्निंग मोड में, तो डिप्लोमा में विसरल मैनिपुलेशन जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं है उसमें खाली। बाकी तो आपको मिल ही रहा है, तो 27,500 जो है टोटल फीस आपको हो जाता है, जिसमें आप पूरा डिप्लोमा जो है वो फ्लेक्सी लर्निंग मोड में विद इन 3 मंथ पूरा करिकुलम कवर करके आप कर सकते हो। देन आप वर्कशॉप का आते हो या फिर आपको विजुअल मैनिपुलेशन के लिए जाना है, तो एज पर द अकोमोडेशन और वो जो है आपको 6,500 वर्कशॉप के लिए एक्स्ट्रा पे करना होता है। और देन डिप्लोमा करिकुलम विसरल मैनिपुलेशन के लिए आपको जो है 6,500 एक्स्ट्रा पे करना होता है। तो ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्हें ऑनलाइन मोड में डिप्लोमा के लिए जाना है। बाकी हमारे कुछ सक्सेस स्टोरी है। ये डॉक्टर साहब है, इंटरनेशनल ऑस्टियोपैथ है, पुणे में हमने इनका विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप रखा था। और जिम की बात निकली है तो ये देखो यहाँ पे विवेक संगपाल सर है सांगली से, वो खुद जिम ओनर है, जिम ट्रेनर भी है। और आज के डेट में 5,000 रुपीज एक सिटिंग का सर चार्ज करते हैं उनके माया फेशियल, फुल बॉडी माया फेशियल रिलीज और ISTM का। ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। 3 से 4 लाख रुपए महीने का कमाने वाले भी हमारे स्टूडेंट्स है। खुद डॉक्टर है, जो अभी ये रिव्यू आप देखेंगे मेरे यूट्यूब पे है, तो विद इन 3 मंथ मैम जो है 1 लाख रुपीज पर मंथ तक पहुंच गई हमारे पास से ट्रेनिंग करने के बाद। और उसमें डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी नहीं है, सब माउथ पब्लिसिटी से उनके पास जो है वो पेशेंट आ रहे थे। तो ये सब टेस्टिमोनियल से आप देख सकते हो।
ये कुछ और सक्सेस स्टोरी है। विकास सर है पंढरपुर से, सर भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं पंढरपुर में। और 2 ब्रांचेस भी हो गए सर के अभी। चंदन राणे सर है, इन्होंने भी बहुत अच्छा डेवलप किया है। भुसावल जैसे शहर में रह के भी सर का आज 25,000 रुपीज का पैकेज लोग लेते हैं। और मुंबई से भी लोग उनके पास ट्रीटमेंट के लिए मतलब 350-400 किलोमीटर दूर जाते हैं। ये प्रशांत यादव सर है सांगली से। तो एक थेरेपिस्ट थे, लेकिन खुद को इतना डेवलप किया। आने से पहले बहुत क्वेश्चन थे सबके साथ। सब ट्रेनर है, मेंटोर है, मैं हूँ, सबके साथ उन्होंने 2-2 3-3 कॉल लेके 1-1 घंटे तक का कॉल लेके फिर जाके उन्होंने डिसाइड किया। वो आए। लेकिन आने के बाद सर जो काम करने लगे, बहुत क्वेरीज उनकी इनिशियली रहती थी, बहुत क्वेश्चन पूछते थे। गांव से है, लेकिन आज इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं कि जाने के बाद विद इन अ सिंगल मंथ उन्होंने 170 पेशेंट कर लिए। तो ये सब सक्सेस स्टोरीज है। सो वी हैव गिवन मोर देन 700 हीलर्स को। हमने जो है सोसाइटी को दिया है मोर देन 1,400 hands, we can say we have given a divine hands to the society। तो आप भी इसका एक पार्ट बन सकते हो। तो यू कैन स्टार्ट, यू कैन अनलॉक द पावर ऑफ हीलिंग विथ आवर फ्लेक्सी लर्निंग मोड। तो 999 आपको क्या करना है? आपको सिर्फ 999 पे करना है और इमिडिएटली आपको स्टार्ट करना है आपका लर्निंग, आपका जर्नी। ओके। मेंटोर इंस्ट्रक्टर कौन है? डॉक्टर नीरज शाह और डॉक्टर घनश्याम, ये दोनों आपके मेंटोर और इंस्ट्रक्टर रहेंगे। घनश्याम सर जो है वो फिजियो है, बोन सेटिंग एक्सपर्ट है। और सर जो है वो ऑस्टियोपैथ है। वो आपका विसरल मैनिपुलेशन, मायोफेशियल रिलीज, आईएसटीएम ये कवर करेंगे। और बोन सेटिंग का जो भी पार्ट है, बोन सेटिंग और ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन का पार्ट है वो, और स्पोर्ट्स थेरेपी के कुछ कंसेप्ट है वो घनश्याम सर क्लियर करेंगे। तो पूरी टीम तो सब सब इक्विप है, लेकिन वहाँ पे हमने वो बायफरगेट किए सेशन। और आप आइए, आपको अमेजिंग ही वहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी हम आपके साथ कनेक्टेड है। और आपको जो भी आगे सीखने की चाह है, जो भी कंसेप्ट आपको सीखना है, चाहे वो कितने भी एडवांस लेवल का हो, उसको आपके लेवल पे जाके समझाने का काम हम लोग करते हैं। और जिसके लिए आपको डेडिकेटेड मेंटोर भी मिलता है। ओके। तो शिवराज कडू जी का एक क्वेश्चन था, उसको मैंने आंसर किया है। थैंक यू सर। तो कौन कौन लोग इसमें एनरोल करना चाहते हैं, या फिर उनकी इच्छा है कि हाँ सर मुझे एनरोल करना है या फिर सीखना है? तो आप चैट में मी डाल सकते हैं, ME। तो मुझे भी एक रिस्पांस पता चलेगा। ओके। सो 2,000 का रजिस्ट्रेशन होता था, बट ऑलरेडी मैंने 999 का ऑफर आपको दे दिया है। तो वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी। ये वर्कशॉप का शेड्यूल है हमारा। 5 और 6 अप्रैल को हम बोन सेटिंग का जो कोर्स है वो कवर करेंगे। 6 अप्रैल आफ्टरनून आफ्टर लंच जो चालू होगा आपका एडवांस ऑस्टियोपैथी, तो वो हम कवर करेंगे। ISTM, MF, मायोफेशियल डिकम्प्रेशन, विसरल मोबिलाइजेशन वगैरह। और आपका ये फीस स्ट्रक्चर रहेगा। ओके। तो और कुछ क्वेरीज है आप पूछ सकते हो, चैट में डाल सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। मोहम्मद आसिफ सर ने कनेक्ट किया है। आसिफ जी, आप यूपी से जो अभी हमने सब्सक्राइब किया आपने कोर्स, सही ना? जी सर, जी सर, जी सर। जी सर जी। तो सर आप आपका वीडियो ऑन कर सकेंगे? सर मैं अभी खाना खा रहा था। ओके, ठीक है। तो सर ऐसे ही बता देना कि क्या एक आपको लगा, आपने इमिडिएटली जो है एक ही कॉल किया, हम कॉल पे भी नहीं ना, व्हाट्सएप पे बात किया, फिर आपने जी, फॉर्म कॉल जी किया और सर। आपने इमिडिएटली 20,000 पेमेंट करके ये जो है पूरा सर मैं कोर्स। बहुत टाइम से आपसे कनेक्ट था, तो मैं सोच रहा था कि मतलब कायरो की कोई अच्छा मैं सीख सकूं। फिर मेरे दोस्त ने भी आपके यहाँ से किया था बहुत टाइम पहले। ओके। ओके, कहाँ से ये थे वो? बात ये बात है 2022 की शायद। ओके। हम्म। हाँ, उसने आपको ऑफलाइन किया था। 10 दिन रहा था आपके पास। ओके। फिर वो का अच्छा उसका सेंटर भी चल रहा है आजकल, काम भी कर रहा है वो। कहाँ से वो? MP से? हरियाणा हरियाणा सर। हरियाणा से, हाँ। जी जी। बहुत सारे स्टूडेंट है। नाम क्या है सर उनका?
नाम उसका पेपर में पता नहीं क्या लिखा होगा, लेकिन सोनू बोलते हैं उसे सर, पेपर हाँ वर्क मालूम है पेपर। मुझे, मालूम है। जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो है जी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, करिए सर। अभी तो आपने ऑनलाइन लिया है, लेकिन कभी समय निकाल के आइए। नासिक बहुत अच्छा शहर है। जी जी एटमॉस्फेयर सर। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी गर्मी के सीजन में आपको नहीं लगेगा कि मैं कहीं गर्मी के सीजन में जी आया हूँ कहीं पे। ठीक है सर, आइए। आऊँगा लास्ट में आऊँगा सर, जैसा आपने स्टार्ट स्टार्ट किया है। डेफिनेटली, आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप तो जी जी ऑनलाइन कंज्यूम करते करते सीख जाएंगे। बाकी मैंने जी आपको जी समझा ही दिया है। आपके कुछ वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे लेते रहेंगे, जी जी और सर। पूरी इवैल्यूएट इवैल्यूएट करते हुए हम वो जी डिप्लोमा भी कवर कर लेंगे। और आपका ठीक सेंटर है। भी बढ़िया से चलेगा सर, आप करो जी काम। सर, कल मैं आपको सेंटर की वीडियो दिखाऊंगा कि किस तरीके से, मैं वीडियो सेंड करूंगा डेफिनेटली आपको। डेफिनेटली। और आपका सेंटर जब बन जाएगा, आप एक अच्छा सा कैंप वहाँ पे लगाओ। जी जी सर। हमारी प्रोफाइल आपको देंगे। क्या है, अपना ही जो जहाँ पे उगता है ना, वो वहीं पे बिकता नहीं है, ऐसा है। तो जी आप जी वहां पे डालेंगे कि मुंबई से डॉक्टर आ रहे हैं, ऐसा डालेंगे तो लोग है ना, एडवांस में 1,000 500 जो भी आप रखेंगे पे करके अपॉइंटमेंट लेंगे। जी जी तो सर। उससे क्या हो जाएगा, आपका समझो 200 लोगों का कैंप हमारी टीम ने कर लिया, जी और जी हम सर। वापिस आ गए, तो वो लोग फॉलोअप के लिए कहाँ पे आएंगे। जी सर, हमारे आपका तो पास है। सेंटर स्टार्ट हो गया ना, आपको जी वेट करते हुए कस्टमर का और वो मक्खी मारने का आपको जरूरत ही नहीं रहेगा, जो बाकी डॉक्टर के साथ होता है। जी जी तो एक बिल्कुल। टीम से ये काम होता है। हम ऐसे हमारे हर एक हीलर को खड़ा करते। मैं जी यहाँ से लेके, मैंने ट्रैवल किया है बाय, मतलब ट्रेन का नहीं मिला, कार से नहीं जा सकते, तो 1,400 किलोमीटर स्लीपर कोच को 3 बार चेंज कर करके हम पहुंचे थे। और सीधी में जाके हमारे डॉक्टर साहब जो वर्कशॉप करके गए थे, उनके लिए मैंने कैंप किया था। उसमें पतंजलि के भी टीम आई थी, उनके कोलैबोरेशन में हमने कैंप किया था। तो ये लेवल तक का डेडिकेशन हमारा है, एक एक हमारे स्टूडेंट को खड़ा करने के लिए। जी सर। जी सर, थैंक यू। ओके। हाँ, जिन्होंने किया है, तो व्हाट्सएप पे आपने अगर मैसेज डाला है तो आपको इमिडिएटली वो मिल जाएगा। ओके, या वर्कशॉप के बाद हम देख लेंगे। सो यू विल गेट एक्सेस डेफिनेटली। और किसी के माइंड में कुछ क्वेश्चंस अगर चल रहे हैं, आप पूछ सकते हो। अनुज सिंह सर है। शिवराज कडू सर, कहाँ से हो सर आप, महाराष्ट्र में? ऋषिकेश बोदे सर। सर आप बहुत समय से मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, तो आज डिसीजन ले ही लो सर, और कर लो ये वर्कशॉप। संतोष जी है। शिवानी मैम ने तो, सवानी मैम ने तो ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। और भी लोग हैं। तो आपके जैसे भी डाउट्स रहेंगे आप पूछो। यू आर ओपन टू डू द डिस्कशन। आज ही समय है, तो ये कर लो। और 5 तारीख से वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सबको वहाँ पे देखने के लिए। बाकी 999 जिनका आया है, हाँ, वो भी, उसमें से भी वो भी ज्वाइन करेंगे डेफिनेटली। तो लेट्स होप कि आप सबको मैं नासिक में मेरे सेंटर पे देखूंगा। गुड इवनिंग सर। जी सर, जी सर। सर शाहजहान शाह जी कनेक्ट हुए, यस सर। सर, सर 999 हम दे दे, लेकिन माने इसका बाद वाला वर्कशॉप अटेंड करेंगे, इसमें तो शायद नहीं जा पाएंगे। हाँ, तो आप रिकॉर्डेड में ही करो ना सर, रिकॉर्डेड में स्टार्ट करो ना सीखना। काम करो। जी 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 सर। ऑनलाइन में सर, ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में सीखते हैं लोग। और आप जी पेशेंट करते हो क्या ऑलरेडी, मतलब कुछ थेरेपी देते हो? हाँ सर, कुछ करते हैं क्या क्या माने, करते हो आप? वही सर ही करते हैं, कायरोप्रैक्टिस ही करते हैं थोड़ा। हाँ, तो जो भी करते हो, मतलब पेशेंट को हाथ लगाते हो और आपको वो समझ है, तो आप करो सर, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। और मैं वही बोल रहा हूँ ना कि बात करने से नहीं होगा। जब 999 देने के बाद आप वो लेक्चर देखेंगे ना, जी सर। उतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया है ना सर, कि वो लाख रुपया पे करने के बाद में भी आपके आपको समझ में आए ये तरीके से, और इतना इफेक्टिव आपको नहीं मिलेगा। आप जी करो, सर। और सिर्फ देखो नहीं, उसको करके देखो आप किसी के ऊपर, फिर आप बताएंगे कि कितना वो इफेक्टिव है। वो अभी सर देख। विठल हजारे सर करके है, हमारे स्टूडेंट, वो कनेक्ट हुए थे। अभी बहुत समय से वो मैसेज डाल रहे थे, उनको टेस्टिमोनियल देना था। तो उन्होंने रिकॉर्डेड वर्कशॉप लिया था मेरा, लेकिन वो
देख ही नहीं रहे थे। मतलब उन्होंने पेमेंट तो कर दिया रिकॉर्डेड के लिए, उन्होंने 4999 पे किया था, तब जाके उनको मिला था, आपको 999 में मिल रहा है। और जी आगे सर। का वर्कशॉप का पेमेंट है ना, 2 महीने ऐसे ही चला गया, किया ही नहीं। जब उनके एक दोस्त को बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, उसको ऑपरेशन बोला, तब जाके उन्होंने मेरा वो कोर्स खोला। फिर उसमें हम्म। उन्होंने देखा कि लंबर पेन के लिए, सीआरटी का पेन के लिए क्या प्रोटोकॉल है, और बस वैसे उन्होंने किया। और इमिडिएटली पहले ही सेशन में उसका 4.5 साल से जो सीवियर पेन था, उसको 70-80% रिजल्ट आ गया। और फिर दूसरे सीटिंग में तो 100% क्योर हो गया। तो उनका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, वो फ्रेंड के सामने उन्होंने नेक्स्ट 15,000 का पेमेंट करके वर्कशॉप के लिए आए। लेकिन इतने दिन से उनके हाथ में वो सब मैजिक हमने दिया था, इतना वैल्यूएबल कंटेंट दिया था, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं था। जी सर। ओके, तो उसमें क्या क्या मिलेगा ना, वो भी मैं आपको, ये देखो यहाँ पे इमेज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक एंड सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, एल्बो पेन, मीडियल एल्बो पेन, लंबर पेन, सियाटिका पेन, हिप जॉइंट पेन, नी पेन, हील पेन। और एक लेक्चर भी इसमें आपको दिया है, ये सब चीज़ों के कंसेप्ट क्लियर क्लियर करने के लिए। तो ये सब चैप्टर आपको मिल रहे हैं। अभी इसमें बताओ कौन सा ऐसा पेन रह गया कि जो टारगेट नहीं किया है। और नीरज जी सर और सर तो घनश्याम सर ने मिलके ये कोर्स जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड कराया है। सर और एक चीज पूछ रहे थे सर। हम्म। हेलो। जी। मतलब एक पेशेंट है सर, उसको हम कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसको रिपोर्ट वगैरह आपको डाल देंगे तो वहां से सर रिस्पॉन्स कुछ मिलेगा तो अच्छा होता सर। हाँ, रिपोर्ट तो देख लेंगे, लेकिन उसको क्या करना है ना, वो आपको नहीं समझ में आएगा अगर हम कुछ आपको ऑस्टियोपैथी का बोलेंगे तो। और जी वही जी। आप, हाँ, तो एटलीस्ट आप क्या करो, ये 999 वाला तो आप ले लो। फिर उसमें से आपको क्या करना है वो तो भी हम बता देंगे कि उसमें ऐसा ऐसा दिया है, ये इसमें वो दिया है, वैसा करो। आपके ठीक पास सर, कप उसको हम कप देख वगैरह है देख क्या, लेते हैं कप और पहला। गन है क्या? सर। कपिंग सेट तो रहेगा ना आपके पास? हाँ सर, कपलिंग सेट है। कपिंग सेट है ना, तो हो जाएगा। और बाकी आप भेजो, देखते हैं ना, क्या जी प्रॉब्लम। सर। ऐसे तो मान लीजिए सर, वीडियो से तो बहुत हेल्प मिल ही जाएगा सर। आशा करते हैं। डेफिनेटली मिलेगा सर। हो रहा है मेरे जी। यूट्यूब पे टेस्टिमोनियल, देखो आप देखो। मैं वही बोल रहा हूँ कि 999 वेस्ट नहीं हो रहा है सर, कुछ ना कुछ मिल रहा है ना आपको। तो मुझे अच्छा सर। इसमें टाइम नहीं गंवाना है, इसीलिए मैं ये ऑफर लेके आया। बराबर, नहीं जी तो मैं क्यों इतने सस्ते में मेरी चीज बेचूंगा। जी उसकी सर। वैल्यू मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी हम दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये कॉन्फिडेंस आपको ही गेन करना है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जी सर। बराबर। और मैं बोलता हूँ, आप देखेंगे पहले 2-3 वीडियो देखने के बाद ही आप अगला पेमेंट कर देंगे, 4,999 का। और 6,000 में आप वो ये भी अनलॉक कर लेंगे, ऑनलाइन सर वर्कशॉप भी पूरा अनलॉक कर लेंगे। और जैसे ही वो सर खत्म हम हो जाएगा, आप इमिडिएटली नेक्स्ट भी कर लेंगे। अभी मोहम्मद आसिफ जी ने तो पूरा ही पेमेंट कर दिया ना। ओके। सर कल कल एक बार आपको हम फोन करना चाह रहे हैं, तो किस टाइम करें सर फोन? सर, आप 999 अभी पे करेंगे ना, तो आपको कल सुबह हमारे यहाँ से कॉल आएगा। और फिर आपका टाइमिंग और मेरे स्लॉट्स देख के आपका एक 20-30 मिनट का मेरे साथ एक कॉल शेड्यूल किया जाएगा। वो टाइम पे आपका ही कॉल रहेगा, वो टाइम आपके लिए ही रहेगा। तो सर ओके। हम भेज दिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है उसमें तो कॉल ने कॉलिंग नंबर भी डाल दिए हम उसमें, स्क्रीनशॉट का साथ। हाँ, कौन से नंबर पे डाल दिए हो? वही आपका जो नंबर है उसमें डाले हैं। जिस पे जो पेमेंट किया उसी नंबर पे ना? हाँ, उसी में ही डाले हैं। हाँ, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हाँ सर, आ गया ना आपका? हाँ, एगो व्हाट्सअप नंबर डाले हैं उसमें सर कॉल नहीं होगा, माने हाँ, कॉलिंग नंबर देखो को डाल दिए अभी हैं। मैं आपको है ना, देखो मैंने आपको एक्सेस भी दे दिया है टेलीग्राम चैनल का, जिस पे कोर्सेस है। और मैंने वो एक लेक्चर आपको दिया है, तो आपको क्या करना है, वो सब फंक्शनल कपिंग के कोर्स देखने से पहले को ये लेक्चर देखना है, मैं पिन कर रहा हूँ। ओके। जी हम्म। जी सर। ये 2 घंटे का लेक्चर देखने के बाद वो कोर्स देखना आपको स्टार्ट करना है। ठीक है। हाँ और सर, हम बोल रहे थे मेरा कॉलिंग नंबर जो वो अलग है, वो हम दे दिए है, उसमें डाल दिए हैं, उसी में कॉल होगा, व्हाट्सएप नंबर में नहीं होगा। नहीं, ऑलरेडी, हाँ मैं कर दूंगा इन्फॉर्म। ये इसका मेरे व्हाट्सएप का एक्सेस आपके पास होता है सर, हाँ सर। वो आपको आ जाएगा कल कॉल, टेंशन मत लो। जी सर। ठीक है। थैंक यू ओके, सर। आपका सूटेबल टाइम भी उस पर डाल दो, कॉल का। तो देख ठीक लेंगे सर। वो टाइम पे है तो।
जी ओके सर। सर, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन। थैंक यू सर। यस। स्टूडेंट रिव्यूज है। ये डॉक्टर है मैम। आई डिस्कवर्ड अ रिवोल्यूशनरी न्यू अप्रोच एंड सो मेनी न्यू वेज ऑफ ऑफरिंग हीलिंग टू माय पेशेंट। और अल्टीमेटली डेफिनेटली आपके हाथ में जितना ये स्किल आते जाएगा, आपके करियर के लिए ये हेल्प ही करेगा। और आपका बहुत सारा काम भी बचाएगा, घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा, बिकॉज आप सीधा उसी पॉइंट पे काम करेंगे जहाँ से ये कॉज हील होने वाला है। ये कुछ पेशेंट के भी टेस्टिमोनियल है, तो हम सिर्फ ट्रेनिंग ही देते हैं ऐसे नहीं, पेशेंट तो करते ही है, रिजल्ट तो हम दे ही रहे हैं बहुत बढ़िया। कुछ सेलिब्रिटीज है, उनके टेस्टिमोनियल है, एक्ट्रेसेस है, एक्टर है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। 2000 नहीं है, आपको 999 करना है। और आपको इतना बढ़िया कोर्स का एक्सेस इसमें मिल रहा है। ये डॉक्टर साहब है जो मैंने आपको बोला था, तो अभी वीडियो प्ले करने के लिए समय नहीं है। तो सर ऑलरेडी एक ऑस्टियोपैथ है, और सब फॉरेन में भी जाके ट्रेनिंग लेके आए, लेकिन उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया कि 60% लर्निंग तो मेरा ये 3 दिन में हुआ है। तो रजिस्टर करेंगे वर्कशॉप के लिए। कोर्सेज की डिटेल आपके सामने है। 16,500 एंड 15,000 दोनों के लिए करते हो तो 30,000 फीस है। ऑनलाइन में आप जाते हो तो आपको 6,500 कम भरना पड़ता है। बाकी पेमेंट में आपको सब एक्सेस पूरे रिकॉर्डेड फॉर्म में, लेक्चर्स और ऑनलाइन सेशंस का, फिर ग्रुप का और लाइव सेशन का, सबका एक्सेस आपको मिलता है। सिर्फ ऑफलाइन आपका रह जाता है, उसके लिए 6,500 जो है वो आपको, जब आप ऑफलाइन के लिए आएंगे तब आपको पे करना पड़ेगा। ये कुछ हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स है, उसके ग्लिम्सेस है। सोशल इवेंट्स भी हमारे होते रहते हैं बहुत सारे। ये NIPS कॉलेज में हमने कुछ वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए थे, तब सर्टिफिकेशन सेरेमनी के फोटोज है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो चलो फिर मिलते हैं। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है तो चैट में वापस एक बार नंबर शेयर करता हूँ। ओके। और किसी को कुछ पूछना है?